नमो नमः सर्वेभ्यो। सुप्रभातम्। सुप्रभातम्। येन धौताः गिरः पुंसा विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नन् तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। धन्यवादः। धन्यवाद भगिनी। सर्वेषां धन्यवादः। स्वागतम् अस्ति। अद्य मनीष महोदयं निवेदयामि, कृपया अद्यतन कक्षा स्वीकरोतु इति। धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की हम कक्षा प्रारंभ करते हैं। हमने पूर्व कक्षा में अदादिगण का अध्ययन किया था। अदादिगण हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अदादिगण की हमने हर कठिन धातु को बनाया, ठीक है। हर प्रकार से सीखा कि एक धातु को ले लेकर के किस प्रकार बनेगी, ठीक है। अब हम चलते हैं रुधादिगण की तरफ, ठीक है। तो रुधादिगण को देखते हैं पहले। सबसे पहले तो देखिए, रुधादिगण में आपके कुछ धातुएं हैं जो होंगी 25-26 धातुएं होंगी आपकी, ठीक है। देखिए, उनके लिए सूत्र आपका आया, उनके बारे में पहले समझते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है, किसी भी गण को हम पढ़ते हैं, उस गण को पढ़ने से पहले हम उसका क्या समझते हैं महोदय? उसका विकर्ण क्या है, उसका विकर्ण क्या है, ठीक है। तो अब देखिए, आपकी जो धातु है रुधादिगण की धातु, तो रुधादिगण की धातुओं का विकर्ण क्या है? आप लोग बोलिएगा साथ में, क्या विकर्ण बताइए? रुधादिभ्यः श्नम, ठीक है। रुधादिभ्यः श्नम, ठीक है। हाँ, श्नम विकर्ण होता है हमारा। अब आपको सभी को समझना है कि अब हमें क्या करना है, रुधादिगण की धातुओं में श्नम विकर्ण लगाना है, ठीक है। अब देखिए, श्नम विकर्ण कैसा है हमारा? मकार की इत् संज्ञा है, ठीक है। तालव्य शकार की इत् संज्ञा होने का फल क्या है कि शित होने से सार धातु है, ठीक है। तालव्य शकार की इत् संज्ञा का फल है शित होने से सार धातु है। और माँ की इत् संज्ञा का फल क्या है? तो जब भी माँ की इत् संज्ञा करते हैं हम, तो सूत्र क्या है हमारा? मिदचोन्त्यात् परः, मिदचोन्त्यात् परः। स्थान बताता है कि स्थान कहाँ बैठना है हमें। तो मिदचोन्त्यात् परः इस सूत्र के द्वारा जो भी आपका, अब आपका आगम क्या है? मित है। कौन है मित? श्नम जो है आपका, वो मित है। तो वो कहाँ बैठेगा? वो अंतिम अच के बाद बैठेगा। अंतिम अच के बाद मतलब धातु हमारी रुद्ध है। धातु क्या है? रुद्ध, ठीक है महोदय। अब रुद्ध में हमने श्नम बिठा दिया, तो रुद्ध में कहाँ बैठेगा? अंतिम अच के बाद। तो रुद्ध में जो अंतिम अच है हमारा क्या है? हानि है हमारा अंतिम अच, उ है, उकार। हाँ, ठीक है। उस उ के बाद में ना आकर के बैठ जाएगा, ठीक है। उस उ के आकर बाद में आकर क्या बैठ जाएगा? ना बैठ जाएगा, ठीक है। तो अभी तो आपको सामान्य, आपको सारे सूत्र में पढ़ा चुका हूँ। आपको रसाभ्याम नोणः समानपदे भी पढ़ाया था, अटकुप वांगनुम व्यवायी भी पढ़ाया था, विवरणात्मक वाच्यम भी पढ़ाया था, ठीक है। वो आपके ऊपर है कि आपने उसकी कितनी तैयारी करी है, ठीक है। जब उसकी शर्त घटेगी तो मैं उसको दोबारा घटाऊंगा, उस समय आपको देखते कितना जल्दी आप समझते हैं, ठीक है। अब आप सबसे पहले फिर देखिए दोबारा कि जब हम किसी भी धातु में, यहाँ पर तो ये हो गया, अब ये देखिए धातु आपकी, हाँ, अब आपकी ये सारी धातु आ गई। कौन सी धातु है? रुधादिगण की सारी धातुएं हैं, ठीक है। ठीक है आप सभी को? ये जो पहली लाइन है, ये रुधादिगण की सारी धातुएं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। भवन जूम करो तुम। जूम इससे चलिए जूम कर देता हूं मैं, पर लेकिन कुछ धातुएं स्टार्टिंग से देखो, ठीक है। तो जितनी भी धातुएं हैं उन सबसे पहले रुधादिगण में हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या विकर्ण होगा हमारा, ये बताइए? श्नम, रुधादिभ्यः श्नम। और कहाँ बैठेगा? कहाँ बैठेगा? अंतिम अच के बाद में। मिदचोन्त्यात् परः
अंतिम अच के बाद, अरह। ठीक है। जब भी आप बोलते हैं ना, जो सूत्र कार्य कर रहा था उस सूत्र का नाम ले लेकर एक बार, क्या है कि वो सूत्र आपको बैठ जाएगा, वरना आप फिर सिर्फ अर्थ अर्थ बताते रहेंगे, ठीक है। तो विच धातु को हमने श्नम विकर्ण किया, रुधा दिव्या श्नम, इस सूत्र के द्वारा। उसको स्थान देने के लिए हमने क्या करा, हमने मेरा चौंत्यात प्रहा से अंतिम अच के बाद बिठाया, तो सभी में अंतिम अच के बाद न बैठ जाएगा, तो क्या बन गया आपका, विच में अंतिम अच क्या है, ई, तो बन गया विनच। क्या बन गया, विनच। क्योंकि श्नम में आपका आ भी तो आता है, आता आप इत संज्ञा करेंगे क्या, नहीं, आ की इत संज्ञा नहीं होगी, ठीक है ना। श्नम में तालव्य शकार की इत संज्ञा लशक देते, और माँ की इत संज्ञा होगी आपकी किससे, हलंत्यम से, ठीक है महोदय, सभी को समझ में आया। हाँ, तो केवल न भाग शेष बचेगा, उस न भाग को हम अंतिम अच के बाद बिठा देंगे। विच में अंतिम अच ई है, रिच में अंतिम अच ई है, तंच में अंतिम अच क्या है आपका, आ, ठीक है। अब देखिए आपके मन में प्रश्न आएगा कुछ लोगों के मन में कि जब आ बैठाएंगे तो तनंच होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तनंच। एक और ना आना चाहिए ना बीच में, एक तो श्नम का ना हो गया, और एक ऐसा ना होना चाहिए धातु में पहले से ही ना है, ठीक है ना। इसको भी हम पढ़ेंगे अभी, तो पहले हम सामान्य तौर पे समझ रहे हैं, तो हमने सब जगह बिठाया, ठीक है। अब इसके बाद में एक सूत्र पढ़ रही है दोबारा, सूत्र है आपका स्नान लोपः, क्या है, स्नान लोपः, स्नान लोपः, दिख रहा है आप सभी को माता जी, ठीक है। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, तो स्नान लोपः सूत्र है हमारा। ये सूत्र कहता है, अब इसको संधि विच्छेद करते हैं, ठीक है। संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनेगा आपका, कोई बता सकता है। मैंने आपको सूत्र पढ़ाया संधि करने पर क्या बनता है, और जो संधि नहीं होगी तो संधि विच्छेद करने पर क्या बनेगा, बताइए। न लोपः नहीं, स्नानी, स्नात, स्नात, स्नात पंचमी विभक्ति है। हाँ, स्ना तो से परे के नकार बाद का जो नका होगा तो लोप नहीं होगा, ना, उसका लोप हो जाएगा, नलोपः, न लोपः। नलोपः माने स्नात के बाद में, स्ना के बाद में यदि न आएगा, ना मतलब वर्ण आएगा, उस ना का लोप करना है, ठीक है। यहाँ पर वो ना अव्यय वाला ना नहीं लिया है जो निषेध करता है, यहाँ पर ये ना स्वरूप वाला लिया है, ठीक है, नकार का लोप करना। यहाँ पर संधि क्या लगी है, तो यरो अनुनासिके अनुनासिको वाह, पढ़ाया था आपको, बताइए किसी को कोई याद हो तो। कि मैंने कहा था कि अनुनासिक वर्ण के बाद में रहने पर हम क्या करेंगे, झल को भी हम अनुनासिक बना देंगे, ठीक है ना। तो तोटी वाला क्या, तोड़ती, तोरली तो अलग है, तोरली नहीं, आप लकार का ऐड होगा तक के बाद चार सूत्र बताए थे उसमें का क्या, एक बार आपको मैंने बताया था, भरत महोदय है क्या, चार सूत्र बताए थे आप। नमस्ते, यरो अनुनासिका से जाएगा। हाँ, यरो अनुनासिका अनुनासिको वाह, मैंने आपको बताया था कि यदि किसी वर्ण के बाद में आपका अनुनासिक वर्ण हो, अनुनासिक मतलब 5 4 3, मतलब वो हर वर्ग का 5वां अक्षर, हर वर्ग का 5वां, तो आपको कुछ नहीं करना है, उससे पूर्व में जो वर्ग होगा, वर्ण होगा, उसको भी पंचम अक्षर बना देना उसी वर्ग का, ठीक है। यर प्रत्यार, यरो अनुनासिक अनुनासिक होगा, आपको बताया था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा सभी ने, ठीक है। आपको ठीक है, ये देखिए सूत्र है आपका, और हमने इसमें बनाया भी था, वांग मुखम बनाया था, वाग प्लस मुखम, ध्यान दीजिए, देखिए वाग प्लस मुखम, वांग मुखम, और विकल्प से करता है तो एक बार बनता है वाग मुखम, हमने पढ़ा था सबने, वांगमयम क्या था, वांगमयम, फांगमयम, षडमुखम, षडमुखम। देखिए बाद में म है, इस कारण से क्या हो जाएगा, कोई भी आपका जो वर्ण होगा, उष्म यर बोला गया है, यर मतलब क्या है आपका, उष्म वर्ण को छोड़कर सारे व्यंजन, उष्म वर्ण को छोड़कर सारे व्यंजन, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको उसको बाद में पंचम अक्षर बाद में होगा, तो आपको उस वर्ण को, यर प्रत्याहार को पंचम अक्षर मिला देना, मतलब उसको पंचम अक्षर बना देना। तो डा को पंचम अक्षर बनाएंगे तो क्या बनेगा, ना बनेगा, क्योंकि टवर्क का पंचम अक्षर होता है ना,
इसी प्रकार जब तवर्ग का पंचम अक्षर बनाएंगे तो क्या बनेगा आपका ना बनेगा, ठीक है। जैसे एतद मुरारी एतन मुरारी, ठीक है। ये जो संधियां मैं बता रहा हूँ ना, इनको नोट करके सीखा करा करें, तभी आप आपकी गति बनेगी सूत्र को संधि विच्छेद करने में, ठीक है। मनीष महोदय एक प्रश्न पूछूं क्या? बोलिए। यहाँ ये विकल्प से है ना, यरोनुनासिके नुनासिको वा, विकल्प से है। तो आप इसको स्नाद नलोपहा भी कह सकते, वो स्नाद नलोपहा भी कह सकते हैं। स्नाद मतलब दकार, दकार क्या? हाँ दकार कहना पड़ेगा आपको, क्योंकि दकार ही होगा, धन्यवाद। ठीक है ना, क्योंकि पद के अंत में झलाम जशुंत से दकार ही होता है, ठीक है। अब देखिए हमने जब भी हमने क्या पढ़ा अभी महोदय, स्नात नलोपहा, स्ना के बाद में, स्ना विकरण के बाद में यदि नकार आएगा तो उस नकार का लोप करना है। क्या करना है? नकार का लोप करना है, ठीक है। दोबारा देखेंगे, देखिए हमारी किस किस धातु में ना है, तो देखिए तंच में ना है कि नहीं है, ना पहले से ही ना है। इस पहले से जो ना है, इस ना का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब हम इसमें स्ना विकरण बिठाएंगे और स्ना के बाद में ये ना आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए तो अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, आपकी धातु क्या ली हमने? धातु है हमारी तंच, ठीक है, तंच अंज, ठीक है, दोनों दो ले लेते हैं, ठीक है महोदय। तंच और अंज, ठीक है महोदय। अभी देखिए कि इसमें हमारे कितने अनुपूर्वी क्रम करेंगे तो क्या बनेगा आपको बताइए। तो न च, अ न और च, ठीक है। और नीचे वाले में भी बनेगा आपका ठीक है। अब हमने श्नम विकरण बिठाएंगे, कहाँ बैठेगा श्नम विकरण बताइए? मिदोंचात परा, मिदचोंत्यात परा, अंतिम अच के बाद। अंतिम अच क्या है हमारा? तंज में अकार के बाद बैठा, आ के बाद हमने क्या बैठा दिया? श्नम का ना बिठा दिया। क्या बिठा दिया? ना। और ये ना पूरा है, याद रखिएगा, ये ना पूरा है, ठीक है। अंज में ना बिठाया तो अंज में अंतिम आ है तो ना बिठाया, ठीक है। अब इसके बाद में सूत्र क्या है? स्नान नलोपहा। सूत्र क्या है? स्नान नलोपहा। कि श्नम के बाद में यदि ना आएगा तो स्ना का लोप हो जाएगा। तो श्नम का क्या है हमारा? ये ना है, ठीक है। ये वाला ना हमारा क्या है? श्नम है, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या करा? इसके बाद हमारा श्नम का के बाद नकार है क्या? ना है। ये ना, इसका लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा? केवल एक ना बचेगा, इसका भी लोप हो जाएगा। ये यहाँ है, ये यहाँ पहले कैसे आया? पहले यहाँ पर ना था, ठीक है। तो आपको क्या हो गया? अंज बना, अनज। तन क्या बना आपका? तन, तनच और अनज, ठीक है। ये देखिए रूप देखिए, अच्छा इसीलिए रुनद बनता है वो, अनज, ठीक है। तनज, अनज और तनच इत्यादि, ये सब आपने मतलब पढ़ा नहीं है पहले ये गण? नहीं पढ़ा है अभी। अच्छा ठीक है, फिर आप कोई दिक्कत नहीं है। तो भुज में भुनज बनेगा, ठीक है। अंज में क्या बना? अनज। विज में विनज। कुछ नहीं करना है, जो भी आपकी धातु होगी ना उसमें बस एक ना को बिठा दीजिए लाके, ठीक है। मैं एक बार बोलूंगा, आप लोग उसके बाद में धातु में ना लगा करके बोलेंगे, ठीक है। एक दो लोग बोलेंगे। युज में क्या लगाएंगे तो क्या बनेगा? अष्टम युनज, युनज। छिद में छिनद। भिद में भिनद, ठीक है। कृत में कृणत। कृणत, याद रखिए। जो भी अंतिम वाला भाग है उसमें रकार है, रकार है इसलिए ना हो गया। हाँ, कृणत, ठीक है। विद में विनद। उन्द में उन्नत, एक का नकार का लोप होगा। एक नकार का लोप। इंद में भी एक नकार का लोप हो गया तो क्या बन गया? इनद। पिश में पिनश। हिश में
ये देखिए ये नकार हिंस है, नकार है ना, इसमें भी तो इसमें इसका भी अनस एक नकार का चला लोप गया। है, तो हिनस। त्रिह में त्रिना, ठीक है, समझ में आया सभी को? समझ में आया महोदय आपको सभी को? ये हमने सीखा। अब कह रहे हैं बस इतना ही बनेगा, कह रहे हैं नहीं हाँ, राइट वाले में नकार का, इसमें नहीं। पूरा नकार है, राइट में पूरा नकार नहीं है, नहीं हलंत अभी नकार है। अभी सुनील सिंह मैं बता तो रहा हूँ। अच्छा। अभी हमने कहा कि हमारा ये यही अंग बनेगा केवल, कह रहे नहीं, ये जो आपने अंग बनाया है बिनच ऋणच तनच ये सब बनेगा केवल पित्त प्रत्ययों के लिए। किसके लिए बनेगा? केवल पित्त प्रत्ययों के लिए। कह रहा है कि ऐसा तो इसने कुछ नहीं कहा श्नम विकरण ने, ये केवल पित्त के लिए हो। कह रहे हाँ इसने कुछ नहीं कहा, पर अगला सूत्र आएगा वो कुछ कर देगा काम, तब आपके पास केवल पित्त बचेगा। कह रहे क्या सूत्र है अगला? तो कह रहे हैं अगला सूत्र है, आप पढ़ चुके हैं उस सूत्र को, वो सूत्र है श्नसोरल्लोपः। पढ़ा था आपने? जब हम अस धातु में अस्पीस्तः बनाते हैं, अस धातु में जब हम अपित प्रत्यय आता है हमारा, तह प्रत्यय आता है, तो अस धातु के आकार का लोप कौन करता है? श्नसोरल्लोपः आकार का लोप करता है। मैंने आपको ये भी कहा था कि अस ये श्नसोरल्लोपः अभी तो ये केवल अस धातु के आकार का लोप कर रहा है, बाद में आगे चलकर रुधादि गण में श्नम के आकार का लोप करेगा। कहाँ करेगा? जब हम उससे अपित प्रत्यय लगाएंगे, जब हम उससे अपित प्रत्यय लगाएंगे। ठीक है महोदय, क्लियर हुआ? जब हम उससे अपित प्रत्यय लगाएंगे तब तो हमारा क्या हो जाएगा? उस आकार का लोप हो जाएगा। अब ये देखिए, अब अपित प्रत्यय हम जैसे ही लगाएंगे तो श्नसोरल्लोपः क्या कर देगा? हमारा जो नाम है जो आ है उसका लोप कर देगा, तो विनच बनाता, और अब क्या बनेगा? विंच, विनच विंच, ऋणच रिंच, तनच तंच, ऋणच प्रिंच, युनज युंज, भनज भंज, भुनज भुंज। ठीक है, इस प्रकार आपके अपित प्रत्ययों का आपने विभाजन किया। ठीक है महोदय, अब आपने ये देखिए, अब हमने सीख लिया हमने कि इसमें विकरण कैसे लगाते हैं। मैंने आपको बताया कि विकरण लगाने की प्रक्रिया आपको आ जाए, उसके बाद आपके लिए आसान होता है। ठीक है, आपको आया महोदय सभी को? कैसे बना आपका? ठीक है, और बाद में ये दिखा रखा है कि धातु परस्मैपदी है या उभयपदी है, बस ये दिखा रखा है। ठीक है, इसके बाद हम हाँ, जिस धातु में ऑलरेडी नकार है उसके अपित प्रत्यय वाले अंग भी वैसे ही बनेंगे, जैसे तंच का तंच ही रहेगा। वो बात तो हो गई आपकी क्लियर। उससे अगर आप ये लॉजिक यूज करेंगे ना, मैं आपकी बात मानता हूँ, अगर आप ये लॉजिक यूज करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। कुछ जगह घटेगा, कुछ जगह नहीं घटेगा। आप क्या लॉजिक करिए, जो भी धातु हो उसमें पहले आप उसमें एक ना पढ़ लीजिए। ठीक है, तो विच में विनच पढ़ लिया आपने। ठीक है, और बस क्या करिए, उसको जब अपित प्रत्यय लाएंगे सभी धातुओं में क्या होगा ये, तो उसको उस ना का लोप कर, ना के आ का लोप कर दीजिए, तो विच बन जाएगा अपने आप। ठीक है, अगर आप ये कहेंगे जैसे आपकी बात सही है बिल्कुल, अनज है, अंज है, अंज अंज है, फिर इसको अनज बन गया, तो इसमें अंज बना। तो ये जो आप नियम बता रही है ये अपित प्रत्ययों में ही घटेगा, और उसमें भी किसी कुछ धातु में घटेगा, इसलिए इससे नहीं घटाएंगे। ठीक है, ठीक, हमारा अंग बन गया, हमारी जितनी धातु हमने उसमें लगाना सीखा। त्रि में लगाएंगे तो त्रिण और त्रिन्न, और त्रिन्न। मनीष महोदय जी, ये जो है अपित प्रत्यय सामने रहने से लिखने के लिए ऐसे ही लिखना चाहिए कि हम उसका संयुक्त रूप लिख सकते हैं? देखिए अभी तो मतलब परसवर्ण करके ही लिखना है कि उसका संयोग वाला रूप लिख सकते हैं? अभी तो ऐसे लिखना होगा। क्या है कि अभी आपको बताऊंगा अभी कि ये न है, इसको हम अनुस्वार बनाकर परसवर्ण करके इसको यहाँ बन जाएगा। ठीक है, पर यदि इस चाकू में कन्वर्ट कर दूं, किसी में चेंज कर दूं, तो फिर मान लो इसको चाकू में काम में बना दूं, तो फिर आपको फिर दोबारा से अनुस्वार बनाना पड़ेगा, अनुस्वार करके परसवर्ण करना पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है, तो ये जो हमारी प्रक्रिया है, संधि प्रक्रिया है, इसको हम इसको बाद में के लिए कन्वीनियंट रहेगा। हाँ ठीक है ना, हम इसको बाद में करेंगे। ठीक है, चलते हैं अब आगे। ठीक है, अब देखिए मनीष जी, ये अपित प्रत्यय में न नहीं होगा, न होगा, आधा ना होगा। ठीक है, हाँ, जो आधा ना, हाँ। जो श्नम का जो न था उस न में अभाग भी था आपका। ठीक है, अपित प्रत्यय में उस अभाग का लोप हो जाएगा। कौन सा सूत्र करेगा बताइए कोई? हाँ, श्नसोर अल्लोप हो जाएगा। अल्लोप नहीं, अतलोप हो गया। क्या हो गया? अतलोप। अत माने ह्रस्व अ। और मैंने आपको पढ़ाया है ये कि
अत लोपा में क्या हो गया, तोरली लग करके अल्लोपा बन गया। क्या बन गया आपका? अल्लोपा। ठीक है ना? अल्लोपा। जब आप ऐसे सूत्रों को घटाएंगे तो आपको धीरे धीरे उनका विच्छेद करना है, संधि विच्छेद करना, और संधि आपको मजबूत होगी। ठीक है, अब देखिए एक चीज देखिए, एक सूत्र पढ़ाया है आपको, चौकू एक सूत्र है आपका। क्या सूत्र है? अब देखिए जब आपने इसमें आप श्नम जोड़ देंगे तो आपका सारा का सारा हलंत बचेगा कि नहीं बचेगा? हलंत, हलंत बचेगा। इसका मतलब कि हलंत के बाद में जब हल वर्ण आएंगे तो संधि होनी है। पहले से तैयार कर लेते हैं। हमारी जितनी भी धातुएं हैं, देखिए कहां तक धातु हमारी? वृणज तक। ठीक है ना? ब्रिज धातु तक, बिच से लेकर ब्रिज धातु तक आपकी जितनी भी धातु हैं, ये कैसी धातु है हमारी? चवर्गीय है। कैसी है? चवर्गीय। फोकस करिएगा विषय पे, अपने विषय में फोकस करिए। आप अब बहुत आगे पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? तो चवर्गीय धातु है। इन चवर्गीय को क्या, एक सूत्र है, चवर्ग को कवर्ग होता है। चवर्ग को क्या होता है? कवर्ग। कौन सूत्र है? चौकू। कब होता है? तो कहते हैं झल परे होने पर। कहते हैं कब होता है? झल परे। ठीक है, अब आपका यदि बाद में झल प्रत्याहार आएगा तो आपको करना है चौकू से क्या करना है? कवर्ग करना है। और यदि नहीं आएगा तो आपको क्या करना है? आपको कवर्ग नहीं करना। कवर्ग नहीं करना है। ठीक है, अब जो निकुंज महोदय ने बात बताई, ठीक है, तो हमारा चौकू से करना है और पढ़ना नहीं करना है। ठीक है, समझ में आपको? किसको करेंगे? हम चाकू करेंगे, दोनों में चाकू कर देंगे। ठीक है, कब? झलादि प्रत्यय होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज देखिए, अब बिंज धातु आपकी क्या है? बिंज। अब हमको हम इस चा को झलादि प्रत्यय में क्या कर देंगे? का कर देंगे। और झलादि प्रत्यय नहीं होगा तो ना का ना, ये चा का चा ही रहेगा। जो चा रहेगा उस समय हम इसको मोनुस्वारा नष्टा पदांत से झली से अनुस्वार बनाएंगे, और अनुस्वार से यही परसवर्ण से परसवर्ण करेंगे तो क्या बनेगा? या बनेगा। या बनेगा। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि जब भी आपका चा बचेगा तो आपका ये ना कन्वर्ट हो जाएगा या में। ठीक है, और जब आपका ये चा का हो जाएगा, कब होगा का? जब चौकू से ना हो जाएगा। जब का को, जब चवर्ग कवर्ग हो जाएगा, कब होगा? झल पर होने पर। तब ये जो ना है इसको अनुस्वार करके अनुस्वार से यही परसवर्ण से आप ना कर देंगे। ठीक है, समझ में आया आपको सभी को? यदि तह प्रत्यय होगा तो विंकती होगा। विंक, हाँ देखिए विंक ये है ना, विंक। हाँ, विंकतः। विंकतः। ठीक है, अब चा है आपका। ठीक है, अब आप अभी देखिए आगे, आप पहले बिच धातु ले लेते हैं। ठीक है ना, और बिच से याद रखिए आप लोग, आपको पित प्रत्यय में बिनच और अपित में क्या बनाना है? बिंच बनाना है। ठीक है, अब इससे हमने प्रत्यय लाए हमारा विनच और विंक। ठीक है, तो विनच से हम क्या लाए? टी प्रत्यय लाए। सूत्र क्या लगा हमारा? चौकू। क्या सूत्र लगा? चौकू। क्या सूत्र कहता है? चवर्ग को कवर होता है, झल प्रत्याहार परे होने पर। तो बाद में जो ता है वो आपका झल है कि नहीं है? झल है आपका। क्लियर बात है? तो आप क्या कर दीजिए, उसको झल प्रत्याहार है तो चवर्ग को कवर कर दीजिए, तो विनक्ति बन गया। अगला फिर आपका, आपने पढ़ा कि अपित प्रत्यय में आपका अंग क्या बने। अब आप क्या करिए, तो आपका देखिए, आपके जो झलादि प्रत्यय है कौन कौन से? झलादि मतलब आपके पित्त प्रत्यय कौन कौन से हैं? हलादि पित्त। ठीक है, तो आप उनमें से पीसी मी में से आपको देखिए, आपको देखने में पता लगता है कि झलादि आपके मी को छोड़कर पांचों के पांचों झलादि है कि नहीं? है झलादि? हाँ, झलादि पांचों के पांचों है। मतलब उन पांचों के बारे में आपको क्या करना है? आपको कुत्तु करना है जैसे ही। हाँ, तो विनक्ति, फिर विनक बना आपका, विनक बनेगा आपका। क्या बना है? विनक। विनक प्लस सी आया, आदेश प्रत्यय से आपने लगाया और जोड़ दिया तो विनक्षी बन गया। अब विनच मी बना। क्यों बना? कि जो म है ये आपका झलादि नहीं है। ठीक है, इसलिए विनचमी बना। ठीक है, और विंक्तु, विनक्तु बना आपका। क्या बना? विनक्तु। क्यों बना विनक्तु? क्योंकि विनच था, तू प्रत्यय लगाया, तू झलादि है, इस कारण से क्या गया? चवर को कवर हो गया, विनक्तु बन गया। ठीक है, अभी जो हम लंग लकार को हम बाद में बनाएंगे। ठीक है, ठीक है महोदय, लंग लकार को हम बाद में बनाएंगे। अब आपको यही करना है, पित प्रत्यय है तो विनच, विनक, क्या कह रहा हूं मैं, यदि झलादि प्रत्यय है तो विनक। ठीक है, और यदि मतलब चा को का कर लेना है, और यदि नहीं है तो चा रह देने देना। ठीक है,
और आपको बनाइए विंच और अपित प्रत्यय, तो विंच बनेगा, और नहीं है तो विनच बनेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अपित प्रत्यय आपका ता अपित है कि नहीं है, आपका अंग क्या बनेगा, विंच बनेगा। क्या बनेगा, विंच, विनच नहीं बनेगा, क्या बनेगा, विंच। विंच है, ता प्रत्यय अपित है, इसलिए चा को आपने क्या कर दिया, आपने का कर दिया। कर देना। और जब का कर देंगे तो पूर्व में जो न था उसको क्या जाएगा, कवर का अनुस्वार स्वर्णी होकर के, हाँ, ना हो जाएगा, अनुस्वार पर सवर्णी विंग हो गया। तो विंग तहा, विंच प्लस अंति आया, अंति आपका झलादी नहीं है, इसलिए चौकू से कुत्तु भी नहीं हुआ, और जब चौकू से कुत्तु नहीं आया तो चवर्ग मिलेगा, तो चवर्ग मिलने पर आपने क्या कर दिया, उसको यहाँ कर दिया। तो विंचंती, विनक्ति विंगता विंचंती, विनक्षी विंगथा, सेम प्रक्रिया है, विंगथा। ठीक है, क्योंकि बाद में झलादी प्रत्यय है, इसलिए आपने क्या करा, आपका अंग विंच था, उसको आपने चौकू से कुत्तु किया और विंग बनाया और विंग था छोड़ दिया। ठीक है, विनचमी विंचवाह विंचमा। ठीक है, ये तीनों प्रत्यय आपके झलादी नहीं है। झलादी ना होने के कारण क्या होगा, आपको याद रखिए, आपको दो प्रकार का कार्य करना है। पित्त में आपको विनक बनाना है, विनच बनाना है, और अपित्त में विंच बनाना है। ये तो आपका एक कार्य हो गया। दूसरा कार्य आपको झलादी पकड़ना है और जो अझलादी है, अर्थात जो झल प्रत्याहार नहीं है, उनको पकड़ना है। ठीक है, तो ये आपका विनचमी में झल है, पित्त है, और झल नहीं है, अर्थात विनच बना और जोड़ दिया तो विनचमी। विंचवाह, विंच बना आपका, और उसमें आपने क्या करा, वह को जोड़ दिया केवल, तो विंचवाह विंचमा। ठीक है, कुछ नहीं हुआ, चौकू नहीं लगा। विंचते विंचाते विंचते विंचे विंचाते विंगवे विंचे विंचवाहे 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 विंचवाहे। सेम यही प्रक्रिया है। जो भी आपकी झलादी प्रत्यय कौन कौन से हैं, ते, से, द्वे। ठीक है, त, ते, से और द्वे, ये केवल तीन प्रत्यय आपके कैसे हैं, आपके झलादी है। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आपको कि आपको इसमें जोड़ देना है। ठीक है ना, तो विंक प्लस ते विंगते, विंग प्लस से आदेश प्रत्यय लगाया था विंक्षे, और विंग प्लस द्वे। अब आपका विंक है, का है ना, का है, विंक था, पंचम अक्षर। अब उसके बाद ध्वा आया, ध्वा, ध्वा में क्या है आपका, धा है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, धा बाद में है तो क्या होगा, गा थोड़ी ना रहेगा, फिर तो वो गा बन जाएगा झलाम जैसी सूत्र के द्वारा। तो क्या बन जाएगा, विंग द्वे। ठीक है, विंचे विंचवाहे विंचवाहे। इसी प्रकार आपको चौकू इसमें भी समझना है, विनक्तु विंगतात विंगताम विंचंतु विंगी। विंग विंच शब्द था, झल मिल गया, उसके बाद में ही मिला। तो जब ही मिलता है बाद में और आपका अंग झलंत हो, तो आप क्या सूत्र लगाते हैं, सूत्र क्या आपका, उझल भ्यो हेर्दी, क्या सूत्र लगाते हैं, उझल भ्यो हेर्दी। जरा लिख के बताइए ना, ये ऐसा ये नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा लिख के बताइए ना। हाँ लिख के, ठीक है। मैं अच्छा मनीष जी, ये विंगद्वे नहीं होगा, विंगद्वे होगा, विंगद्वे। विंगद्वे क्या मतलब, नहीं, विंचाते विंगद्वे मतलब ग आधा है क्या, हलंत होगा द्वे के पहले, ये विंगद्वे। हाँ, क्योंकि इधर च भी हलंत ही था ना, च आधा था, और च आपका आधा था, तो च को आपने क किया तो क भी आधा ही रहेगा, और जब आप क को आप कन्वर्ट करोगे गा में, तो गा भी तो आधा ही रहेगा मुझे। ठीक है, हाँ। अब आपको ये बताइए, आपको लट लकार समझ में नहीं आया, लोट लकार समझ में नहीं आया? लोट लकार का जो है वो समझ में नहीं आ रहा, लोट लकार का। ठीक है, विनक्तु, आप अपना माइक ऑन रखिएगा, आप मुझे बस इतना बताते रहिएगा कि आपका प्रत्यय कौन सा आ रहा है, जो प्रत्यय का स्वरूप बताइएगा। ठीक है ना, ये जो तू प्रत्यय है, ये आपका पित है कि नहीं है? है। हाँ। झलादी है कि नहीं है? हाँ। झलादी होने से क्या हो जाएगा, चवर को कवर कर देंगे। हाँ। और पित होने से क्या हो जाएगा, इसका जो अंग बनेगा वो क्या बनेगा, आपका विनच बनेगा। क्या बनेगा, विनच। तो विनच, और जब आपने झलादी होने के कारण उसको चा को का कर दिया तो बन गया विनक बना। क्या बना, विनक। और विनक प्लस तू विनक्तु, विनच। अब आपका अंग आया तात, क्या है प्रत्यय आपका, तात प्रत्यय आया। ठीक है, देखिए माता जी जब पढ़ाती हैं, आपको तो मैं व्याख्या करके थोड़ा बता देता हूँ, मतलब सब में घटा देता हूँ। माता जी के यहाँ पर आपको एक बताया जाएगा, और एक बता दिया, उसके बाद आपको उसको देखकर सारे बनाने हैं। ठीक है ना, आपको एक बार विंगता बनवा दिया तो उसके बाद में आपको सारे उसकी तरह ही बनाने हैं। ठीक है ना, एक बार विनच बना दिया, उस प्रकार विंग बन गया आपका, विनच विंच बना आपका, तो क्या कर दीजिए, चौकू से कुत्तु कर दीजिए, क्योंकि तात है जो आपका, तात जो ता है वो झला दिए, तो पिंक बना। ठीक है,
तो बस कुछ नहीं है, आप अब विनक, या तो आप विनक बनाइए या विंक बनाइए, विनक या विंक, विनक या विंक, विनक्तु विंकतात विंकताम विंचंतु, और जब झलादी नहीं मिलेगा तो विंच का विंच ही रहेगा, तो विंचंतु। विंकधी ही प्रत्यय बाद में आया। अब आपका अंग क्या है? विनच। क्या है था पहले? सॉरी विंच। क्या है आपका अंग? विंच। क्यों? क्योंकि ही प्रत्यय आपका अपित है कि नहीं है? हाँ, अपित है। ही प्रत्यय आपका अपित है। अपित होने के कारण ये जो आपका आपका अंग विनच बनेगा कि विंच बनेगा? अपित होने से विंच बनेगा। विंच बना, ठीक है। और विंच जो है आपका उसके बाद में ही प्रत्यय है आपका, और विंच आपका झलंत है कि नहीं है? हाँ। विंच में जो चा है वो झल में आता है, और हाँ। अंतिम में झलंत है। और हमने पढ़ा था हुजल भी हो हेर दिया कि झल के बाद में यदि ही होगा तो उस ही को क्या हो जाएगा? धी हो जाएगा। धी बनेगा। आपने धी बना दिया, हुजल भी हो हेर दी से ही को धी बना दिया। अब आपका ही बन गया। धी बनते ही आपका अंग कैसा हुआ? झलादी है। कैसा है? झलादी है। हाँ। तो आपको चोकू से पुत्र किया, गा हो गया, और झलाम जैसी से गा किया तो गा हो गया, ठीक है। और विंग भी बन गया आपका रूप। समझ में आपको महोदय? हाँ। विंगतात विंगताम विंगता विनचानी। आपका आनी प्रत्यय आव आम, आई आव ही आम, ये प्रत्यय आपके पित्त हैं, और पित्त होने पे आपका अंग क्या बनेगा? विनच। विनच। क्या बनेगा? विनच, ठीक है। मनीष जी, वो आपका जो प्रत्यय वाला जो था एक कर दिए तो स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि माता जी के बुक में है नहीं वो। कौन सा वाला है? और हलादी और अजादी पीत का जो सेपरेट आपने लिखा था ना पास में, वो कौन सा है? बुक में है, बुक में है ये महोदय। नवम पाठ में है। नवम पाठ में। अच्छा, वो नवम पाठ में है। नवम पाठ में नेक्स्ट पेज पे है। ये देखिए 358। हाँ, ठीक है। 358। अच्छा, ये 358 लिखा है ना इधर, ये देखिए। मिला आपको पुस्तक में, माता जी पुस्तक में? ठीक है, यहाँ से देखिए। ठीक है, तो याद रखिए। अब आपका कुछ नहीं करना है महोदय, ज्यादा कोई कठिनाई नहीं है, ठीक है ना। आपको बस जो सूत्र आपके पड़े हाथ में, आपके सूत्र हैं, और आप उन सूत्रों को लगाते चलिए, ठीक है। अब अविनच, अब देखिए ता प्रत्यय आया, अटकागम होगा कि नहीं होगा? अटकागम, अटकागम होगा। आपका अंग विनच, ता प्रत्यय आपका पित है, तो आपका अंग क्या बनेगा? विनच बनेगा। और अटकागम कर तो क्या बन गया? अविनच। क्या बन गया आपका? अविनच। अब चा है, जैसे देखा हमने चा को देखा, चा तो हमारा हलंत है। चा क्या है? हमारा हलंत है। हलंत होने के कारण हमने क्या कर दिया? हलंग्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रत्यम हल सूत्र से ता का लोप कर दिया, तो ता का लोप हो गया। अभी क्या बना हमारा? केवल अविनच। ता प्रत्यय ता का लोप कर देंगे भाई, सा प्रत्यय तो सा का लोप कर देंगे, दोनों में आपका अविनच बनेगा। अब देखिए जो ये चौकू सूत्र है, पहले चौकू लगेगा। ये चौकू से झल पर होने पर नहीं लगता है, या तो झल हो अथवा पदांत हो। क्या हो? झल हो अथवा पदांत। तो यहाँ पर झल तो नहीं है, पर पदांत है आपका। पदांत होने के कारण क्या होगा? चवर को कवर हो गया, तो अविनक बना। फिर हमने क्या कर दिया? झलाम जशोनते, अविनक बना। जब हमने चा को का किया तो ये चा प्रथम में, इसलिए का हो गया, अविनक हो गया। फिर झलाम जशोनते से क्या हो जाएगा कि झल पद के अंत में झल है तो उसको जश हो गया, तो क्या बन गया? अविनक बन गया। और वाव बसाने से उसे विकल्प से चत करके क्या बन गया? अविनक। तो दो रूप बनेंगे आपके, अविनक और अविनक, ठीक है। समय महोदय यहाँ पर थोड़ा सा मुझे, पहले से अविनक बन चुका था, तो उसको फिर से अविनक बना के बाद में फिर से अविनक क्यों बनाना है? अविनक पे क्यों नहीं छोड़ देते? पर्जन्यवत लक्षणम महोदय, फिर से बताइए। पर्जन्यवत लक्षणम मतलब मैंने आपको वही बताया है कि सूत्र पता है किस प्रकार होते हैं। सूत्र भेदभाव नहीं करते महोदय। हाँ, सूत्र भेदभाव नहीं करते हैं। जिस प्रकार बारिश होती है वो भेदभाव नहीं करती है, इसी प्रकार सूत्र भी भेदभाव नहीं करते हैं। बारिश अगर ये सोच के होने लगे कि नहीं, जिसके पास ज्यादा है उसके पास मैं नहीं होंगी, जिसके पास कम है मैं केवल उसी के पास होंगी, तो सृष्टि का कल्याण नहीं हो पाएगा। जब बारिश होती है तो वो देखती है कि तालाब में, नदी में पानी है, तब भी वो वहां पर भी होती है, ठीक है। और वो कारिका लिखी है ना महोदय, अवर्जन्यवत क्या समथिंग, पर्जन्यवत लक्षण, पर्जन्यवत लक्षण। एक मिनट, इतना तो ओके, समझ गया मैं, वर्जन्यवत, ठीक है। पर्जन्य मतलब जैसे जिस पर बारिश होती है ना,
उस प्रकार हाँ। आपको मतलब वो भेद नहीं करती। अर्थात आप यहाँ पर कहेंगे कि अविनक बना है, ठीक है ना, तो सूत्र की प्रवृत्ति तो होगी, चाहे आप करिए नहीं करिए, चाहे पहले से रूप बन गया हो, पर आपको सूत्र की प्रवृत्ति करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी, वो तो जरूरी है। तो जैसे आपका अविनक बना, तो देखा आपने, आप यही तो छोड़ देते, अरे हमारा अविनक तो बन गया, पर आपके मन में आएगा केवल अविनक ही तो बना है, अविनक थोड़ी ना बना है। तो कहेंगे कि हम ठीक है, एक बार हमने अविनक बना लिया और झलाम जशुनते लगा दो, तो अविनक और अविनक बन जाएंगे। कह रहे नहीं, झलाम जशुनते नित्य लगता है। कैसे लगता है? नित्य लगता है। जब वो का के स्थान पर गा करेगा तो विकल्प से नहीं करेगा, वो नित्य करेगा, तो नित्य करा उसने, तो अविनक बन गया। पर जब हम इस गा बनने के बाद में जब हमने बावसाने सूत्र लगाया है, ये विकल्प से करता है। ये क्या करता है? ये सूत्र विकल्प से करता है। तो अब आपका अविनक बनेगा, ठीक है महोदय? अब आपका रह सकता है वो, ठीक है। अब अविंग ताम कुछ नहीं है आपका, ताम प्रत्यय बाद में चौकू लगाइए और करके विंच बनाता आपका अंग, विंच बनाता ना, तो अविंताम अविंचन, अविंतम अविंता, अविनचम बना आपका। विनच है आपका, अम प्रत्यय आपका पित है, और अटकागम क्या? अविनच प्लस अम, अविनचम, अविंचवा अविंचवा, ठीक है। किशोर महोदय चुप कैसे हैं? ठीक है महोदय। इसी प्रकार आपको विंच प्लस, अब आपका प्रत्यय है याद प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? याद। अब याद प्रत्यय आपका अपित है, सारा पित अपित का खेल है महोदय, याद रखिएगा, पित अपित का सारा खेल है। याद प्रत्यय आपका अपित है, अपित है तो आपका अंग क्या बनेगा? विंच बनेगा। क्या बनेगा? विंच। और याद प्रत्यय आपका झलादी भी नहीं है, तो का भी नहीं होगा, तो बस कुछ नहीं, विंच प्लस याद विंचात, विंच प्लस यातम विंचातम, विंच प्लस यू विंचु, विंच प्लस ईत प्रत्यय आया। ईत प्रत्यय आपका ये भी अपित है, और कैसा है? झलादी नहीं है, तो झलादी नहीं है मतलब, ठीक है ना, झलादी नहीं है। तो इस कारण क्या क्या विंचीता कुछ नहीं करा, हमने जोड़ दिया, विंचीता विंची यातम विंचीरन विंचीता विंची यातम विंचीत्वम विंची विंची मई विंची में, ठीक है महोदय। इस प्रकार आपको सभी को करना है। कितनी धातु के रूप आप इसकी तरह बना सकते हैं? जैसे आपने विनक्ति बनाया था, विनक्ति विंक्तः विंचन्ति, उसी प्रकार ऋणक्ति ऋणतः रिंचन्ति, कितनी धातु के रूप बना सकते हैं आप? यहाँ देखिए कितनी धातु के रूप बना सकते हैं आप? कृत तक तो हो सकता है, ये 10 धातु। अरे तो आप ये पृच तक बनाइए, ठीक है ना, पृच तक कितना बताइए? पृच तक, ठीक है महोदय। कितनी धातु बनाई आपने? विच, रिच, तंच और पृच, ये आपने 4 धातु बनाई। अब आपको एक बार जकार का बता देता हूं, उसके बाद आप फिर जकार की ये बाकी 6 बना लीजिएगा, ठीक है ना। जकार के लिए चलते हैं। जकार, मनीष महोदय आप पूछ रहे थे ना, तो तभी मैं सोच रहा था कि हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं। मैं भी महोदय कल रात बहुत सोचा मैंने। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते, कंप्यूटर प्रोग्राम में वो सिस्टम इट विल रन थ्रू द प्रोग्राम वेदर यू इट इज रिक्वायर्ड और नॉट, उसका प्रोसेस में है। तो ऐसे ही पाणिनि जी का व्याकरण एकदम कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह है। ऐसे ओम में आप ये जो चीज सोच रहे थे महोदय कल, ये मैं कल रात को सोच रहा था, और ये कल रात को सोचते सोचते मैंने ये बनाया है मैंने, ठीक है। इससे क्या है कि इसको अगर आपने इसको इसके द्वारा आप 1 सेकंड में ना, 1 मिनट में आप क्रियादिगण की सारी धातु के रूप बना सकते हैं। बस आप एक बार सूत्र को पढ़ लीजिए और क्रियादिगण की धातु 1 मिनट में बन जाएंगी। ये इस प्रकार बनाया है, इसमें भी बन जाएंगी, पर इसमें बस आपको ये अंग कार्य तक सिखा सकता है। कितना, कहाँ तक सिखाएगा? केवल अंग तक, अंग कार्य, ठीक है ना। उसके बाद जब संधि का कार्य आएगा, उस संधि का कार्य आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है महोदय। इसलिए केवल ये अंग कार्य तक सिखा सकता है। मैं आपको यहाँ तक भी सिखा सकता हूँ अंग कार्य तक, पर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हाँ बताइए मनीष जी एक रिक्वेस्ट थी मेरी। एक हम लोग ये जब धातु पढ़ रहे हैं, एक्चुअली हम लोग ये डेली 1-2 सेंटेंसेस बना करके हम लोग को जरा समझाए, यानी कि हम लोग कब यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसको देखते हैं, पॉसिबल होगा तो देखिए। तो हम लोग नहीं तो धातु सीख ही जा रहे हैं, सीखे ही जा रहे हैं, रूप बनाते ही जा रहे हैं, लेकिन कहाँ यूज करना है वो तो समझ में नहीं आ रहा। ग्रुप में होगा तो ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है महोदय। ठीक, हाँ जब भी आपको सुविधा। अब धातु हमारी कौन सी आई? भुज धातु है महोदय, ठीक है।
भुज धातु है, भुज में क्या बनेगा आपका अंग, एक में बनेगा भुनज और एक में क्या बनेगा, पित्त में बनेगा भुनज और अपित्त में क्या बनेगा, भुंज बनेगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपका। अब भुनज और भुंज, अब देखिए भुनज के बाद में आपने प्रत्यय आया, आपका क्या आया, भुनज के बाद में कुछ नहीं किया आपने, वही आया केवल। ठीक है महोदय, जैसे आपने भुनज आया तो आप बस आपको इसमें एक सूत्र एक्स्ट्रा लगेगा। अब वो कोई बताए, जो बताएगा मैं समझ लूंगा, थोड़े मेरी मेहनत काम आ रही है। बताइए कौन बनाएगा कि भुनज में प्लस भुनज था और उससे हमने ती प्रत्यय लाया है। ठीक है, अब इसमें चौकू से बाद में चवर्ग है तो चवर को कवर कर दिया, उसके बाद में कौन सा सूत्र लगेगा, एक सूत्र एक्स्ट्रा लगता है बस इसमें, इसलिए मैंने आपको इसको अलग से बताना चाहा। सूत्र है आपका खरीचा। सूत्र क्या है, खरीचा सूत्र, वो एक एक्स्ट्रा सूत्र लगता है यहाँ पर। कैसे लगता है एक्स्ट्रा, वहां जब हमने चौकू से वहां पर तो देखिए, वहां पर तो आपकी धातु चा थी, चवर्ग थी, क्या था, चा था अंतिम में, और जब चा को का करेंगे तो क्या होगा, का ही रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है कि जब आपका ता बाद में मिलेगा, वहां भी आप खरीचा लगा सकते हैं। जैसे मैंने बोला ना भरत महोदय, पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति, उस प्रकार वहां भी चवर्ग, वहां भी यदि आप चौकू लगाएंगे, वो सॉरी खरीचा लगाएंगे, तो वहां भी का को का ही बनेगा दोबारा। ठीक है, पर यहाँ पर जा है, यहाँ पर जा को का बदलेगा। ठीक है, एक सामान्य चीज तो आपको यहाँ पर खरीचा लगाना है। एक बार बता देता हूँ किस प्रकार होना है आपको। आपकी धातु है भुंज, क्या धातु है आपकी, भुंज धातु है आपकी, भुनज, सॉरी भुनज, भुज धातु थी, उसको भुनज बना हमारा। पित प्रत्यय लगा रहे हैं, प्रत्यय आया ती, चौकू से हमने कुत्व कर दिया, कुत्व होने पर क्या बनेगा, जा को गा बनेगा, तृतीय वर्ण है आपका। ठीक है, भुनक बना, और बाद में खर प्रत्याहार है, खर मतलब द्वितीय और प्रथम, द्वितीय और प्रथम के बाद में होने के कारण खरीचा सूत्र के कारण गा को क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, तो भुनक्ति बन गया, भुनक्ति भुंगता। अब वही प्रक्रिया है, बस एक खरीचा एक्स्ट्रा जोड़ते जाइएगा। जब आपका प्रत्यय आया, अब आपका जो भुनज वही आया दोबारा, अब अपित प्रत्यय लाएंगे, अपित प्रत्यय लाएंगे तो आपका अंगीय बनेगा, प्रत्यायतः भुंज बनेगा। फिर आपने चौकू से गा कर दीजिए, इसको क्या कर दिया, गा कर दिया, गा कर दिया, खरीचा से चर कर दिया, का कर दिया, और का करने के बाद फिर नश्चा बदांत से जली अनुस्वार से ये पर श्रवण न करके इसको क्या कर दिया हमने महोदय, भुंग प्लस, इस प्रकार कर दिया। तो भुंग प्लस तः भुंगता और भुंज प्लस अंति भुंजंती। ठीक है महोदय, सारी प्रक्रिया वैसी रहेगी जैसे आपने, आप केवल रुद्र इस पहली वाली धातु को बनाना सीख लीजिए, विच धातु को। ठीक है, आप 10 धातु को वैसे ही बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, चौकू के बजाय खरीचा लगने लगा बस। हाँ, नहीं चौकू भी लगेगा, चौकू के बाद चौकू भी लगेगा, चौकू के बाद खरीचा लगने लग गया। हाँ, ठीक है महोदय, अब यहाँ देखिए, यहाँ आपने विच रिच तंच प्रिच युज भंज भुज अंज विज ब्रिज, इतनी धातु के आपको रूप बना लेंगे। यदि आपको एक धातु के रूप बनाने आगे, सेम प्रक्रिया वही है, चौकू से कुत्तो करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से आपकी तकारांत धातु स्टार्ट हुई, तकार और दकार धातु स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर चवर तो नहीं मिलेगा, तो चौकू लगेगा क्या, यहाँ पर नहीं लगेगा, चौकू नहीं लगेगा ना महोदय, बिल्कुल क्लियर है, नहीं लगेगा ना। तो अब इसके बाद अब देखिए तवर्गी धातु कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो 11 धातु आपकी कैसे तवर्गी हैं। सूत्र क्या होगा, इसमें क्या होगा, सूत्र लगेगा, तो कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, आपको जो ता है उसको ता ही रहेगा, जो दा है उसको खरीचा से क्या हो जाएगा महोदय, उसको फिर दोबारा ता बन जाएगा, और जो धा है उसको भी ता बन जाएगा। अच्छा, तो पहले हम 3 धातु 3 प्रकार से समझेंगे, एक अंग बनाएंगे, उस प्रकार आपको सारा समझना है। ठीक है, धातु आई आपकी क्या आई, कृत ली हमने, क्या ली, कृत। अब कृत में आपने श्नम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका, एक बार बनेगा कृणत और एक बार क्या बनेगा, कृंत बनेगा। क्या बनेगा, एक बार कृणत और एक बार क्या बनेगा, कृंत। ठीक है महोदय, समझ में आया आप सभी को, कृणत और कृंत जोड़ना है आपको।
अब इसके बाद में प्रत्यय क्या है आपका, ती प्रत्यय है, ठीक है, कुछ नहीं करा आपने। कृणत है, ये तो पहले से ता है तो जोड़ दीजिए। यदि आप इसमें खरीचा लगाएंगे ना तो ता के स्थान पर दोबारा ता हो जाएगा, ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, दोबारा ता हो जाएगा। इसी के साथ आपको एक चीज बताता हूँ महोदय, जो आदेश होता है वो हमारा दो प्रकार का होता है। आदेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। सब लोग नोट करिएगा, ध्यान रखिएगा। आदेश दो प्रकार का होता है। एक होता है कि जब वह आदेश करता है तो रूप में कोई डिफरेंट नहीं आता, रूप में कोई डिफरेंट नहीं होता। और एक होता है कि रूप में डिफरेंट आ जाता है, मतलब रूप में नहीं, शब्द स्वरूप में कहिएगा, स्वरूप, समझ में आया? मतलब जैसे देखिए यहाँ पर खरीचा की प्रवृत्ति करेंगे हम, ठीक है, यदि हम खरीचा करेंगे तो यहाँ पर ता के स्थान पे क्या आदेश होगा ये बताइए? तो ही होगा, ता ही होगा, ठीक है। तो जब हमने ता के स्थान पे ता आदेश किया तो आदेश तो हुआ पर रूप में कोई डिफरेंट नहीं आया, ठीक है। जब हमारा क्या हुआ, हमने क्या और कौन सी धातु हमारी, इसके अगले वाले महोदय छिद ले लेते हैं, जिसमें द का तो वाला ले लीजिए। हाँ छिद है, तो हमने ले लेते हैं छिणद, ठीक है। छ किसमें होता है, चवर्ग में। अच्छा कंफ्यूज हो गया मैं तो। सर आप पढ़ाते हो गए, कंफ्यूज हो गए, तो हम लोग पढ़ते हो गए, क्या हालत होती होगी आप समझिए मुझे। नहीं वो कंफ्यूज नहीं हो, ये इसमें कंप्यूटर में एकदम टाइपिंग में कंफ्यूज हो गया। तो छिणद, हाँ शब्द आपका छिणद है, ठीक है, छिणद शब्द है। अब इसके बाद में ती आया, ठीक है, तो कहेंगे आपने जैसे ऊपर खरीचा लगाया, यहाँ भी खरीचा लगेगा, क्योंकि बाद में खर प्रत्यार बाद में कह रहे हाँ लगेगा, तो क्या बन गया आपका ता, दा को हमने ता कर दिया। तो कह रहे ऊपर वाला भी आदेश था, ये वाला भी आदेश है, पर डिफरेंट क्या है इसमें, डिफरेंट ये है कि उसमें रूप, उस ऊपर वाले में रूप में कोई चेंजेस नहीं आया, इस वाले में स्वरूप, मतलब जो स्वरूप है वो चेंज हो गया। समझ में आपको महोदय? हाँ। मतलब कि प्रधानमंत्री की तरह है ये, या फिर किसी भी पद की तरह है ये, ठीक है। अब मोदी जी, पिछली बार मोदी जी थे, फिर चुनाव हुए, फिर दोबारा मोदी जी आ गए, चेंज हुए पर स्वरूप वही आ गया, ठीक है। अगली बार वही बहुत अच्छा उदाहरण है महोदय, ठीक है महोदय, बार वही आएंगे। हाँ अब कांग्रेस सरकार चल रही थी पहले, कांग्रेस सरकार में ये इत्यादि जो बने पड़े थे हमारे प्रधानमंत्री, तो फिर मोदी जी आदेश हुआ, मोदी जी आए, पर इस बार क्या हुआ, रूप चेंज हो गया। पहले वो शत्रुवत आदेश के हिसाब से चेंज करवा दिया, ये मित्रवत है तो आगे अंदर, वो छोड़ दीजिए, पर लेकिन आदेश हुआ, तो आदेश होने पर रूप चेंज हो गया आपका, ठीक है महोदय। रूप चेंज हुआ कि नहीं हुआ? पहले कोई और बैठा था प्रधानमंत्री के पद पर, फिर जब दूसरे बैठ गए तो प्रधानमंत्री के पद पर कौन हो गए, मोदी जी आ गए, ठीक है। तो रूप ये आदेश जी, इसको क्या कुछ नामकरण है क्या, संज्ञा है क्या इसको, कि दो प्रकार ये कह सकते हैं रूपादेश, और या फिर कर दीजिए स्वरूपादेश और अस्वरूपादेश कर दीजिए। स्वरूप मतलब स्वरूप आदेश हो गया कि उसके स्थान पे हो गया, और यदि उसमें अस्वरूप मतलब उसमें चेंज हो गया, स्वरूप वो नहीं हुआ, ठीक है ना, अस्वरूप आदेश, बस इतना ही है, कुछ भी कर लीजिए आप, ठीक है ना। समझ में आपको? ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक अलग सी चीज है जो पढ़ के देखी जाती है, ठीक है महोदय। तो छिणत छिणती बना, दिक्कत कुछ नहीं है, वही चीज, दिक्कत वही चीज है आपकी। आप अपने आपको क्या करना है, बस यही करना है, आपको खरीचा लगाना है, ठीक है। तो कृत में लगाएंगे तो कृत में खरीचा लगाएगा, कृणत ही बनेगा, पर जब भिद में भिनद है और भिनद में खरीचा लगाएंगे तो क्या बनेगा, भिन्नत, क्या बनेगा, भिन्नत। तो इसका रूप कैसे लेंगे, भिन्नति भिन्नता भिन्दन्ति, भिन्दन्ति, क्या बनेगा महोदय, भिन्दन्ति। क्यों बना भिन्दन्ति? क्योंकि भिंद शब्द है आपका और अंति प्रत्यय है, ये अंति प्रत्यय ना तो आपका खर है ना कुछ है, खर नहीं है इस कारण खरीचा नहीं लगेगा, ठीक है ना, और अंति है केवल जोड़ दीजिए, तो भिंद प्लस अंति भिन्दन्ति, ठीक है ना। आपके रूप सामने ये है,
आपको इसके रूप देखिए, कृणत्ति कृन्तः कृन्तन्ति, कुछ नहीं करा, समझ में आया? कृणत्सि कृन्तः कृन्तः, कृणत्मि कृन्तवः कृन्तमः, कृन्ते कृन्ताते कृन्तते, कृन्तसे कृन्ताथे कृन्ध्वे, कृन्ते कृन्तवहे कृन्तमहे। अब यहाँ जो सब, अब यहाँ जो दिक्कत होती है वो यहाँ दिक्कत क्या होती है कि यहाँ पर दो रूप बनते हैं। कब बनते हैं महोदय? जब आप अपित झल लगाएंगे। कैसा प्रत्यय लगाएंगे? अपित झल। कैसे? समझ में नहीं आया होगा आपको। देखिए कृणत्ति में तो आपका दो ता है, ठीक है ना? कृंता में भी तो आपको दो ता दिख रहा नहीं दिख रहा आपको? बताइए, दो ता दिख रहे हैं, पर इसमें एक तह का रूप भी होता है, एक तह का रूप भी होता है। जहाँ ये जो बना रहे हैं ना, ये जहाँ ये जो बना रहे हैं, ये त बनाया, कृंथा बनाया, यहाँ पर केवल कृंता बनेगा, कृंता। कैसे बनेगा? ये देखिए, सूत्र लगेगा आपका झरो झरी सवर्णे। सूत्र क्या है आपका? झरो झरी सवर्णे 6 4 78। ठीक है, ये रहा सूत्र को समझ, हमने पहले ही पढ़ा है सूत्र को। इस सूत्र को समझने के लिए हमें एक चीज याद रखनी पड़ती है कि जब तीन व्यंजन एक साथ होते हैं तभी सूत्र की प्रवृत्ति होती है। जब तीन व्यंजन साथ होते हैं तब इस सूत्र की प्रवृत्ति पर विचार करते हैं। ठीक है महोदय? देखिए आपका एक तो आपका न हो गया, ठीक है, दूसरा जो कृंत में जो ता था वो एक दूसरा ता हो गया, और एक ती प्रत्यय का ता हो गया। तो तीन व्यंजन मिले, आपस में नहीं मिले? मिल गए। अब शर्त समझते हैं। पहला वाला आपका ना है, क्या है? ना, उसको हल में माना। क्या मानना है उसको? हल में। अब उसके बाद में आपको जो उसके बाद में दो व्यंजन हो और वो दो व्यंजन एक ही वर्ग के हो, दो व्यंजन क्या हो? एक ही वर्ग के हो, तो पहले वाले व्यंजन का लोप कर देना, मतलब बीच वाले का लोप हो जाएगा। बीच वाले का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा कुछ लोग? उसका मतलब मनीष जी एक मिनट, हल के बाद दो जर सवर्ण जर आएगा तो पहले जर का लोप होता है। पहले जर का लोप होता है। हाँ महोदय, निकुंज महोदय बोलिए। वो पहले वाला स्क्रीनशॉट लिखा है ना, बुक वाला, जरा बुक वाला देखिए। हाँ, इसमें कृणत्ति है, इसमें नकार क्यों आ गया? इसमें भी तो रकार के बाद नकार होने से ऋषाभ्याम नोना नहीं लगेगा क्या इसमें? इसमें क्या होता है महोदय? हुआ ना, परसवर्ण हो जाएगा। ठीक है, जब आप हम आपकी बात बिल्कुल, प्रश्न बिल्कुल आपका सही है कि आपने यहाँ पर ना किया है, री के बाद में ना आएगा जैसे हमने कृणत्ति में किया, पर क्या हुआ कि आपने ना कर लिया, तो नत्व विधायक सूत्र यहाँ पर प्रवृत्त होने से पहले जो आपको अनुस्वार विधायक सूत्र है, अनुस्वार करने वाला सूत्र क्या आपका? नश्चापदान्तस्य ली। जब यहाँ पर दोनों की एक साथ प्रवृत्ति होगी, किसकी होगी? दोनों की एक साथ प्रवृत्ति होगी। ठीक है ना? इसको आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, इसको प्रश्न को उदाहरण में देता हूं आपको। कृंत प्लस तह आया, ठीक है, आपका मत है क्या है? कृंत प्लस तह, या फिर यहाँ पर यहाँ लेते हैं तह प्रत्यय। सभी लोग समझिएगा इसको, ये पर त्रिपादी पूर्व त्रिपादी की चर्चा हो। ठीक है, तो इस प्रकार आपका मत होना चाहिए कि इस प्रकार बनेगा। ठीक है, तो पर हमारा मत क्या है कि इस प्रकार बनेगा। कैसे इस प्रकार बनेगा हम उसको समझते हैं। सबसे पहले क्या था हमारा? ना था महोदय, क्या था? ना। अब यहाँ पर एक सूत्र प्रवृत्त हो रहा है, दो सूत्र प्रवृत्त हो रहे हैं। एक सूत्र है जो क्या कह रहा है कि झल प्रत्याहार बाद में है तो नकार को अनुस्वार बना देगा, नकार को अनुस्वार करने वाला सूत्र। ठीक है, और एक सूत्र है रिवर्णात् नस्य नत्वम वाच्यम, वो कह रहा है यदि री के बाद में ना हो तो उस ना को क्या जाए? ना हो जाए। री के बाद में ना को क्या हो जाए? ना हो जाए। अब दोनों सूत्र की प्रवृत्ति है, दोनों सूत्र की संख्या देख लेते हैं। एक है रिवर्णात् नस्य नत्वम वाच्यम, मतलब ये 8वें अध्याय का है। ठीक है ना? नत्व करने वाला सूत्र ऋषाभ्याम नोना समान पदे को देखिए। ऋषाभ्याम नोना समान पदे आपका सूत्र कहाँ का है? 8 4 1 का। नोट कर लीजिएगा, ऋषाभ्याम नोना समान पदे जो ना को ना करेगा वो सूत्र है आपका 8 4 9 का। ठीक है ना? 8 4 1 का। ठीक है, अब इसके बाद में फिर हम लगाने चलेंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे? ऋषाभ्याम नोना समान पदे लगाने के बाद में फिर हमारा सूत्र लगेगा
क्या सूत्र है? यही स्पर्श अवर्णे रिवर्णांत नश्चापदांत से रिवर्णांत। ठीक है। अब नश्चापदांत से जली की संख्या क्या है? 8 3 24। 8 3 24 ठीक है। अब दोनों त्रिपादी है कि नहीं है बताइए? दोनों त्रिपादी हैं। अब आपकी दोनों की प्रवृत्ति हुई। किसकी प्रवृत्ति हुई? दोनों की प्रवृत्ति हुई, ठीक है ना। तो अब हमने क्या करा? दोनों की त्रिपादी का मतलब क्या हुआ समझ में नहीं आया। त्रिपादी मतलब आपको ये समझना है अंतिम के 3 पाद, अंतिम के 3 पाद, इतना ही समझिए ठीक। और आपको यदि आपको ये आपने पूर्वोत्तरा सिद्धम भी नहीं पता होगा फिर तो आपको नहीं पता ना, तो भूल जाइए सब लोग। आपको किसी को ये नहीं समझाया जाएगा जब आप लोगों को पूर्वोत्तरा नहीं महोदय बताइए प्लीज। ठीक है। पूर्वोत्तरा सिद्धम सूत्र आपको जब आप ठीक है वो सिंपल है, आप समझा देंगे एक सेंटेंस में, बट कंटिन्यू करिए प्लीज। तो देखिए अब आपके सूत्र जब हम देखते हैं महोदय तो सूत्र हमारा विप्रतिषेधे परम कार्य में लगता है भरत महोदय, ठीक है। कि दो सूत्र आकर के जब भी लड़ाई करते हैं तो उसमें बाद वाला सूत्र लगता है। तो बाद वाला सूत्र क्या होगा आपका? बाद वाला सूत्र आपका ये सूत्र क्या कहते हैं? 841 रसाभ्याम नोना, रसाभ्याम नोना समानुपाती, ठीक है। तो वो कहेगा कि अब मतलब आप जो निकुंज महोदय ने कहा था ना को ना हो जाएगा, ना को ना हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई। अब कहने लगे कि अब यहाँ पर हम नश्चापदांत से जली लगाएंगे, तो कहेगा यहाँ पर ना है क्या? ना दिख रहा है आपको? यहाँ पर नहीं दिख रहा ना, तो कह रहे हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। पर पूर्वोत्तरा सिद्धम क्या कहता है कि पूर्व के प्रति परशास्त्र असिद्ध होता है। पूर्व के प्रति परशास्त्र असिद्ध। तो जब आप पूर्व का त्रिपादी में यदि पूर्व का सूत्र लगाने चल रहे हैं तो उसमें जो बाद वाला सूत्र है वो क्या हो जाता है? असिद्ध हो जाता है। बाद वाला सूत्र क्या हो जाता है? असिद्ध हो जाता है। हाँ, जब बाद वाला सूत्र असिद्ध हो गया तो बाद वाले सूत्र ने क्या कार्य किया है महोदय ये बताइए पहले। ना किया है, ठीक है। हाँ ना को ना किया है, ठीक है। अब ना को ना किया तो अब जो उसने ना को ना किया है वो कार्य असिद्ध हो गया। तो जो हमारा सूत्र है उसको क्या अभी भी यहाँ पर क्या दिख रहा है? ना दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ना दिख रहा है। तो ना दिखने के कारण फिर वो नश्चापदांत जली से हम इसको क्या करते हैं? अनुस्वार कर देंगे और परसवर्ण करके फिर इसे ना करेंगे, कर देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। ये तो एक हो गया सामान्य चर्चा। बहुत मनीष महोदय जी, तो जस्ट आपने बोला था लेकिन फिर भी सबका रिफ्रेशर के लिए कि त्रिपादी में पहला सूत्र बलवान होता है और सपादी में दूसरा होता है, करेक्ट? नहीं ऐसा नहीं, पाद वाला, ऐसा नहीं, पाद वाला नहीं समझिए तो सही, ऐसा नहीं है। कैसे समझते हम कि हम इसको अगर मेरे हिसाब से जाति, वैसे ये जो इसका नियम मैं आपको उदाहरण घटाता हूँ, ये जातियों में घटता है ये, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हो तो फिर मैं बताऊं इसको। जैसे मान लीजिए इम्पोर्टेंट है। फिर और भी वो तीसरा भी बोल दीजिए ऑप्शन की, अगर पहला त्रिपादी का है और दूसरा अपना पहला सपादी का है बाद में त्रिपादी का लगता है तो कौन सा मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तीनों बता दीजिए। मनीष महोदय जी, मनीष महोदय, एक तो साधारण जनता में आपको बताना है, एक ज्ञानियों के सामने बताना है। साधारण जनता के सामने देखिए वैसे बताइए। मैं लौकिक उदाहरण घटाता हूँ, इसलिए घटाता हूँ क्योंकि लौकिक उदाहरण से हम सबसे जल्दी समझते हैं, ठीक है, ठीक है ना। हम इसी प्रकार मैं आपको समझाता हूँ कि लौकिक उदाहरण देखिए, किसी की मैं जातिवादी को लेकर कोई बात नहीं कहूंगा, इसलिए या फिर हम कुछ चीजें समझ लेते हैं, ठीक है ना। कुछ जाति न लेकर के कुछ नाम लेते हैं। जैसे मान लेते हैं महोदय कि सबसे पहले आपको समझना है सपाद सप्ताध्यायी किसे कहते हैं। सपाद सप्ताध्यायी किसे कहते हैं? सपाद सप्ताध्यायी में मतलब क्या? पहले सूत्र ही समझ लेते हैं। सूत्र हमारा 7वां अध्याय पूर्वोत्तरा सिद्धम, ठीक है। ये सूत्र है हमारा, ठीक है। इस सूत्र को जब हम समझते हैं बड़ा बहुत ही टेढ़ा समझ में आता है ये सूत्र। जब मैंने पढ़ा था तो पता नहीं क्या सपाद करे जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब जब इसको बाद में समझ में आया तो इसको आपको समझाता हूँ अच्छे से।
सपाद सप्ताध्यायी का मतलब होता है सपाद, मैं पहले भी समझा चुका हूँ, सप्त अध्यायी, यहाँ पर बताया मैंने, सप्त अध्यायी। ठीक है, अब देखिए सप्त अध्याय माने क्या समझते हैं आप, ये बताइए मुझे। 7 अध्याय, 7 सप्त अध्याय माने क्या समझते हैं? 7 अध्याय। 7 अध्याय। और सपाद माने होता है एक पाद। सपाद माने क्या होता है? एक पाद। मतलब 7 अध्याय कंप्लीट और 8वें अध्याय का पहला, मतलब कि 7 ओवर कंप्लीट, 8वें ओवर की पहली बॉल। ठीक है, ये आपने समझ लिया। ठीक है महोदय, तो अब हमारा अब बच्चा, हमारे कितने पाद बचे? हमारे 3 पाद बचेंगे। 8वें का आपने एक तो ले लिया, 3 पाद बचे। उन 3 पादों को क्या कहें? उन 3 पादों को नाम लेंगे त्रिपादी। क्या कहेंगे? हाँ, बैलेंस जो 3 बचे वो। ठीक है, सपाद का अर्थ फिर से बताइए। सपाद सपाद माने होता है एक पाद, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, किसी भी चीज के हम 4 भाग बनाते हैं, एक भाग 7.25 बोलिए। 7.25, ठीक है ना। जैसे आप जाती होंगी माता जी, आलू लेने के लिए जाती होंगी कभी, ठीक है ना। कभी आप आलू लेने जाती होंगी तो आप क्या कहती होंगी कि 7 किलो आलू दे दो और 250 ग्राम मिर्च दे दो। ठीक है, तो क्या कहती हैं? आज मैं 7.25 किलो सामान लाई हूँ उठा के। ठीक है, तो वही चीज है, 7 किलो यहाँ पर 7 अध्याय, मतलब सप्त अध्याय माने 7 अध्याय, और सपाद माने एक पाद। तो एक अध्याय का एक पाद कितना होता है? 4 भाग होते हैं, उसमें एक पाद होता है पहला। ठीक है, सवा पाद होता है। समझ में आपको? त्रिपादी मतलब 3 पाद, जो अंतिम के 3 पाद बचे उनको कहते हैं त्रिपादी कहते हैं। ठीक है, और एक बात बता सकते हैं, घड़ी में 15 मिनट होते हैं तो सपाद बोलते हैं। बिल्कुल, आप किसी भी चीज में आप घटा सकते हैं। आपको क्या करना है? उस चीज का आधा कर दीजिए। यदि आप 100 को 100 में आधा करेंगे तो 100 का 50, 50 का आधा 25। यदि आप 60 में आधा करेंगे तो 60 का आधा 30, 30 का आधा 15। यदि आप 40 में करेंगे तो 10 एक पाद। उसी प्रकार यहाँ पर 4 है तो 4 का एक पाद कितना बनेगा? 1। ठीक है ना। एक बार महोदय बता सकते हैं कितनी संख्या है हमारी, जितने लोग क्लास में हैं? 32 टोटल 32 है पार्टिसिपेंट। ठीक है, मतलब कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे कक्षा में। तो त्रिपादी हो गए, मनीषर भी आ गए ना। हाँ ठीक है, मैं भी तो एक पढ़ी सीख ही रहा हूँ ना। अब ये देखिए, इसके बाद आपका सूत्र है, ये आपने समझना है। ठीक है, जब हम कभी कोई त्रिपादी सूत्र कार्य करता है, ठीक है ना, कोई त्रिपादी सूत्र कार्य करता है, और वो सूत्र त्रिपादी सूत्र जो कार्य करेगा वो कार्य सपाद सप्ताध्याय, मतलब 7 अध्याय और एक पाद, ये अपनी नजरों में उस कार्य को मानते ही नहीं है। उस कार्य को मानते ही नहीं है। समझ में आया? कहते कि तुमने, मतलब कार्य तो होता है पर ये नहीं मानते हैं, ये नहीं मानते हैं। ठीक है महोदय, समझ में आपको? इतना त्रिपाद में जो बोला वही फाइनल? हाँ नहीं, एक बार फिर से बोलिए। देखिए, एक बात मान लीजिए, मैं घटा देता हूँ। ठीक है ना, जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े लोग होते हैं। अब वहाँ वो लोग कहीं किसी रास्ते में जा रहे हैं या कहीं पर जा रहे हैं, ठीक है, उन्होंने क्या करा कि किसी व्यक्ति ने एक झाड़ू लगाई, ठीक है ना। अब वो कहेंगे नहीं, झाड़ू दोबारा लगाओ। कह रहे क्यों? झाड़ू तो लगी पड़ी है, कार्य तो हो चुका है। कह रहे नहीं, इस व्यक्ति ने जो हमारे सामने कार्य किया है वो कार्य हमारे लिए मान्य नहीं है। क्या कार्य नहीं है? हमारे लिए मान्य नहीं है। इसी प्रकार सपाद सप्ताध्यायी ने देखा कि जब त्रिपादी सूत्र ने कार्य किया तो त्रिपादी सूत्र का कार्य क्या है? सपाद सप्ताध्यायी की दृष्टि में मान्य नहीं है। ठीक है ना, समझ गए। अब देखिए त्रिपादी में समझते हैं। ये तो आपने सपाद सप्ताध्यायी का त्रिपादी का समझ लिया। अब कहते हैं कि देखिए जातियों में भी क्या होता है कि शूद्र जातियों में भी कुछ जातियां ऐसी होती हैं जो, या फिर ब्राह्मण जाति में ले लेते हैं, ब्राह्मण जाति में भी कुछ जाति ऐसी होती हैं, मतलब ब्राह्मण के अंदर भी जो बड़े होते हैं, कुछ उनसे छोटे ब्राह्मण होते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार होते कि नहीं होते महोदय? हाँ होते हैं। तो और इसी हर जाति में भी होते हैं। कुछ अच्छे वैश्य होते हैं, कुछ अच्छे क्षत्रिय होते हैं, उनसे कुछ छोटे क्षत्रिय होते हैं, सभी प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि त्रिपादी में भी इसी प्रकार है। त्रिपादी में भी
पर जो छोटा होगा ना, छोटा मतलब जो बाद में होगा, छोटा मतलब जो बाद में होगा, बाद में। तो बाद वाला सूत्र जब यदि कोई कार्य करता है तो उस सूत्र के बाद उससे यदि आप पूर्व वाला सूत्र लगाएंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे? पूर्व वाला। पूर्व वाला। तो पूर्व वाले की दृष्टि में बाद वाला ने जो कार्य किया वो क्या कार्य क्या है? असिद्ध है। क्या है कार्य? वो असिद्ध। अब आप सभी समझिए, एक बार समझिएगा। सब बोलिए, सपाद सप्ताध्यायी के प्रति, सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्ध होते हैं। त्रिपादी असिद्ध होते हैं। और त्रिपादी में भी पूर्व के प्रति पूर्व के प्रति मतलब पूर्व की दृष्टि में, पूर्व के दृष्टि में, ठीक है ना। पर शास्त्र मतलब पर सूत्र असिद्ध होता है। पर सूत्र असिद्ध होता है। ये जो पूर्व के प्रति पर सूत्र में बता रहा हूँ, ये केवल आपको त्रिपादी में समझना है, सपाद सप्ताध्यायी में नहीं समझना है, ठीक है ना। ठीक है महोदय। तो हमने पहले वाला फिर से बोलिए, मैं लिखने रह गया। ठीक है, फिर से बोलता हूँ। सपाद सप्ताध्यायी के प्रति, सपाद सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्ध होते हैं। त्रिपादी असिद्ध होते हैं। और त्रिपादी में भी। सर 1 मिनट लिखने दीजिए। जी महोदय, मैं ये लिख रहा हूँ। आप यहीं पर छाप दीजिए ना, हम लोग भी देख लेते हैं, कोई गलती नहीं हो लिखने में। टाइप कर दीजिए। हाँ बिल्कुल असिद्ध। त्रिपादी में भी पूर्व के प्रति और पूर्व की दृष्टि से परसूत्र असिद्ध होता है। और सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी सूत्र असिद्ध होते हैं। पर शास्त्र कहिए या सूत्र कहिए, ठीक है ना, एक ही बात है। पर शास्त्र असिद्ध का मतलब आप समझिएगा, असिद्ध का मतलब ये है कि जो जिसको असिद्ध मानते हैं उसने जो भी कार्य किया होगा वो जो असिद्ध मान रहा है उसकी नजरों में वो कार्य नहीं हुआ है, ठीक है ना। मान लीजिए मान्य हो जाएगा। मतलब ये मान लेते हैं कि एक प्रेमवश मान लेते हैं, ठीक है, उदाहरण प्रेमवश घटा लेते हैं। एक माँ होती है, ठीक है, माँ अपने बेटे को कहती है बेटा रोटी खा ले, ठीक है, पर वो कहती 3 रोटी खाने में कहेंगे 1 और खा ले, ठीक है, मतलब कह रहे हो 3 रोटी मैं खा चुका हूँ, कह रहे वो 3 रोटी मेरे सामने मान्य नहीं है, तो ये वाली रोटी खा ले। मतलब कि वो जो कार्य उसने किया वो कार्य उनकी नजरों में मान्य नहीं है, अर्थात अब उनका जो कार्य है वो कर सकते हैं। मतलब सपाद सप्ताध्यायी ने जब कोई कार्य करने चलेगा और यदि त्रिपादी ने कोई कार्य किया है तो वो कार्य असिद्ध हो जाएगा। मतलब वो कार्य हमारे लिए तो होगा पर उस सूत्र के प्रति वो कार्य नहीं हुआ है, ठीक है ना। ठीक है महोदय। अब यही मनीष महोदय जी, थोड़ा और एक ब्रीफली, क्योंकि मुझे उससे बहुत काफी क्लैरिटी आ गई आपसे बात होने के बाद। वो जो 6422 अधिकार है ना, जी, असिद्ध वो भी एक थोड़ा बोल दीजिए, क्योंकि वो ली थोड़ा नहीं। हरिओम। बुक में 22वें पेज पे है, 22nd पेज। हरिओम। उदाहरण। हरिओम। हाँ बता तो भगवान। ये असिद्ध बात का मैं समझा तो दूं महोदय, पर लेकिन इन सूत्रों को ना किसी दिन मैं आपको उदाहरण सहित समझाऊंगा, ठीक है। खाली ब्रीफ में अभी, क्योंकि हम लोग लिंक है ना असिद्ध कैसे होते हैं, ठीक है, तो थोड़ा ब्रीफ। हाँ चलिए, जो शास धातु का शाहो का क्लियर हो गया। ठीक है, मैं आपको अब एक समझते हैं, ठीक है। एक अब आपने जो ये समझ लिया है तो आपको मैं समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पहले एक बार एक चीज देख लेते हैं।
आप पुस्तक में आप सभी लोग देखिएगा। स्वाति जी कितना पेज नंबर क्या है वहाँ पर? 22nd ठीक है, पेज पे है लास्ट में। हाँ, पेज नंबर 22 पे है। ठीक है, पार्ट 1 क्या? पार्ट 1? हाँ जी, पार्ट 1 में ही होगा पूर्वोत्तर सिद्धम। पार्ट 1 में पेज नंबर 22। पार्ट 1 में वैसे मैं आपको समझाता नहीं ये सूत्र, ये सूत्र मैं आपको समझाता नहीं। क्यों? क्योंकि ये सूत्र थोड़ा हार्ड पड़ता है और हर जगह लगाने में थोड़ी दिक्कत सी आती है, और कहाँ का लगता है ये कोई सामान्य उदाहरण भी नहीं मिलता, जब हम पढ़ते हैं तब मिलता है हमें। ठीक है, जैसे प्रश्न उठा दिया निकुंज महोदय तो बता दिया। अब देखिए एक बार पहले आप ये देख लीजिए, ये जो साइड रूप है इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसमें आपको सिर्फ जोड़ते जाना है। खरीचा लगाता है, खरीचा और चौकू की चौकू इत्यादि तो कोई लगेगा नहीं, बस खरीचा लगाना है। ठीक है, और जोड़ते जाना है और आपका अंदर क्या बनेगा? आपने यहाँ तक कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो धातुएं बचेंगी वो धातु हम अगली कक्षा में करेंगे रुधादिगण की। ठीक है महोदय? और रुधादिगण अगली कक्षा में आने से पहले आपको क्या करना है कि एक जो द्वित्वाभ्यास की वीडियो देख के आनी है सभी को। इसको कौन सी वीडियो देख के आनी है? द्वित्वाभ्यास, क्योंकि ज्योत्यादिगण में शुरू होगा ना, अब ज्योत्यादिगण प्रारंभ होगा और ज्योत्यादिगण में द्वित्व की बहुत जरूरत पड़ती है। तो सभी के सभी आप लोग जी किसी को पता है कौन सा वीडियो है द्वितीयाभ्यास का? मैं आपको द्वितीयाभ्यास की वीडियो भेज दूंगा आपको। ठीक है, भेजे हैं, ग्रुप में है, मनीष जी ने भेजी। ठीक है, आगे देख लीजिएगा, मिल जाएगा। हाँ, मैं दोबारा भेज दूंगा आपको, आप जरूर देख के आइएगा, क्योंकि उसके बिना आपको फिर आपको ज्योत्यादिगण समझ में नहीं आएगा, फिर मेरे को दोबारा समझाना पड़ेगा। ठीक है ना? और जो चीज पहले पढ़ा चुका हूँ मैं प्रकरण वाइज पूरी, उसको आपको फिर देख लीजिएगा। तो आपने यहाँ तक रूप बना लिए, इसके बाद हमने कहाँ तक रूप बनाया? दकारांत धातु तक बनाए। कहाँ तक बनाए महोदय? दकारांत धातु तक सबके यही रूप चलेंगे। ठीक है, अब जो धातु बचेंगी आपकी, वो धातु बचेंगी आपकी रुद्र, इंद, इनद, इंति। इसमें भी इंद में भी कुछ नहीं होगा आपका। ठीक है ना? इंद में छिनद, छिनत, चिंती, चिंता, चिंतंती। ठीक है, बस कुछ सूत्र लगेंगे, इसलिए मैं आपको दोबारा से बाद में बताऊंगा। ये अभी भी आपका ये पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, तकारांत पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको या तो असिद्ध बात बता दूं या फिर ये बता दूं, बताइए क्या बताओ? असिद्ध वाला करिए, क्योंकि सपादी है तो साथ में हो जाएगा। आप सभी एक सूत्र याद रखेंगे अब। अच्छा मनोज जी, मनीष जी, मुझे मेरी जो समझ आई है शायद उसको आप कंफर्म करें, शायद इससे दूसरे लोगों को भी लाभ होगा। सपादी वाला जो है, सपादी सप्त वाले जो हैं, उनके सूत्र बाद के जो सूत्र होते हैं वो पहले से बली होते हैं, और त्रिपादी में पूर्व के सूत्र बली होते हैं। क्या ये समझ ठीक है? क्योंकि सपादी में बाद के जितने सूत्र हैं वो नहीं, ये ऐसा नहीं है महोदय। पूर्व के प्रति आप बिल्कुल, आपकी बात सही है, पर आप ये कह सकते हैं कि देखिए पहले एक ग्रुप था। ठीक है, एक ग्रुप ने एक ग्रुप को असिद्ध बना दिया। ठीक है, एक ग्रुप ने एक ग्रुप को असिद्ध बना दिया, मतलब सपाद सप्ताध्यायी वाले ग्रुप ने एक त्रिपादी वाले ग्रुप, पूरे के पूरे ग्रुप को असिद्ध बना दिया कि तुम पूरा ग्रुप। ठीक है, दो विभाग हो गए। एक तो सपादी वालों ने तो उनको अमान्य कर दिया, त्रिपादी वाले, और उनमें से सपादी वाले में बाद के सूत्र जो है वो बली हैं। बाद के सूत्र बली नहीं है महोदय, पूर्व के सूत्र, मतलब सपाद सप्ताध्याय वाले सूत्र बलवान है। हाँ, सपाद वाले में उनमें आपस में सपादी वालों में से जो मान लीजिए तीसरे अध्याय का है, या मान लीजिए तीसरे, ये तो प्रत्यय हैं, लेकिन मान लीजिए छठे अध्याय का है और सातवें अध्याय का, तो आप विप्रतिषेधे परम कार्य पे पहुंच गए आप जी। हाँ, विप्रतिषेधे परम कार्य, यदि आप सूत्र लगाए चलेंगे तो आप बिल्कुल जो बोल रहे हैं वो सही है आपका। ठीक है, और त्रिपादी में वो उल्टा है, मतलब पहला सूत्र बली, पहला सूत्र का दूसरे पाद का, और तो अगर चौथे का हो तो दूसरे का बली होगा, मतलब उसमें उल्टा। ठीक है, धन्यवाद। अब देखिए आपको एक सूत्र पहले आपको समझ लीजिए, क्योंकि ये भी इसमें है। देखिए अगर मैं लौकिक का उदाहरण घटाता ना मैं बिल्कुल, तो लौकिक उदाहरण नहीं, लौकिक की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। है ना? नहीं, लेकिन लौकिक की आवश्यकता नहीं है, वो हम लोगों सबको समझना चाहिए वो। हाँ बस, ठीक है। असिद्ध बात, ये सूत्र है, देखिए सूत्र की संख्या नोट कर लीजिएगा।
सूत्र की संख्या क्या है? 6 4 22। क्या सूत्र की संख्या है? 6 4 22। 6 4 22। बड़े ध्यान से समझिएगा, पूर्व कक्षा का इसमें विषय रहेगा, ठीक है। अब आपने कहा असिद्ध वदत्रा भात, ये कह रहा है कि यहां से लेकर इसका अधिकार चलेगा। इसका क्या चलेगा महोदय? अधिकार चलेगा, ठीक है ना। कैसे चलेगा? तो कहते हैं कि इस पाद में के एंड तक, छठे अध्याय के चतुर्थ पाठ के एंड तक आपके जितने भी सूत्र बोले जाएंगे वो क्या, वो कौन से सूत्र होंगे? आभीय सूत्र कहलाएंगे। कौन से सूत्र कहलाएंगे? आभीय। आभीय, ठीक है, आभीय कहलाएंगे। नोट कर लीजिएगा कि 6 4 22 से लेकर के 6 4 के एंड तक जितने भी सूत्र कहलाएंगे वो सारे सूत्र आभीय सूत्र कहलाएंगे, ठीक है। इस अधिकार के अंतर्गत आते हैं इसलिए आधी बन गया। हाँ जी, आभीय इसलिए कहते हैं हम इन्हें क्योंकि एक सूत्र है असिद्ध वदत्रा भात, तो इन्होंने ये बोल दिया, ठीक है। पर लेकिन एक मिनट, नहीं, आभीय हम इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भा संज्ञा जो होती है ना हमारी, भा संज्ञा के जहां तक भा संज्ञा रहती है वहां तक जाते हैं, ठीक है ना। इसका उदाहरण बताते हैं, जैसे कि आंग उपसर्ग दो प्रकार का, आ जो वर्ण होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। क्या होता है? एक होता है मर्यादा और एक होता है अभिविधि। जैसे हमने बोलते हैं, हम सामान्य, आपने सुना होगा महोदय सभी ने कि हरिद्वार तक बारिश हुई, आपने घटाया भी होगा। हम बोलते हैं हरिद्वार तक बारिश हुई या दिल्ली तक बारिश हुई या भारत तक बारिश हुई। अब आपने आपके मन में ये प्रश्न भी आता है कि भारत की सीमा प्रारंभ होने तक वहां तक हुई या भारत को लेकर भारत की सीमा जहां खत्म हुई वहां तक हुई। प्रश्न आता है कि नहीं आता है? बताइए। हरिओम। आता है। मैंने ये बोल दिया कि मैंने सप्तम 7वें अध्याय तक पढ़ा, ठीक है, मैंने ये बोला। अब आपके मन में ये प्रश्न आया कि मतलब 7वां अध्याय जहां प्रारंभ हुआ वहां तक पढ़ा या 7वां अध्याय कंप्लीट पढ़ा। प्रश्न आता है कि नहीं आता है? ठीक है ना। तो जब हम कहते हैं, हम जब इसमें मर्यादा और अभिविधि होती है, ठीक है। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं सिद्धांत कौमुदी पढ़ा रहा हूँ किसी मतलब थोड़ी बड़ी बड़ी चीजें, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ ऐसा भी समझना चाहिए। हाँ, तो हम एक आ शब्द का प्रयोग करते हैं सीमा को ग्रहण करने के लिए। किसका प्रयोग करते हैं? आ शब्द का, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ भी आ का ग्रहण किया गया है। अब वो आ शब्द का हम आ कैसे करते हैं? तो उसमें वो आ शब्द में भी दो चीजें होती हैं, एक होता है मर्यादा और एक होता है अभिविधि। तो जब हम जिस चीज का हम नाम ले रहे हैं, यदि हम उस चीज को छोड़ते हैं, उस चीज को छोड़ते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि मैंने 7 अध्याय तक पढ़ा, मैंने 7 का नाम लिया पर मैंने 7वां अध्याय पढ़ा क्या? 7वें अध्याय को छोड़ा, मतलब कि छठे अध्याय के एंड तक पढ़ा। 7वां अध्याय जैसे प्रारंभ हुआ तो मैंने बंद कर दी पुस्तक। समझ में आपको कि जिस चीज का आप नाम ले रहे हैं उस चीज को छोड़ रहे हैं, मतलब उस चीज में कार्य नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? मर्यादा। मर्यादा के लिए लिख लीजिए, प्रभुदयाल लिख लेना, ठीक है, तुम्हारे लिए आएगा समझ में, तुम्हारी कक्षा में बाद में प्रयोग होगा, ठीक है। तेन विदा। प्रभुदयाल है क्या? नहीं है, मतलब चला गया। तेन बिना मर्यादा तेन सहित अभिविधि, ठीक है। अब देखिए, अब यदि अब मैंने कह दिया आ हरिद्वारात, अब आ हरिद्वारात हो गया। आ हरिद्वारात माने हरिद्वार, मैंने बोला हरिद्वार से आ लगाने पर क्या हो गया? उसकी सीमा हो गई उसकी कि हरिद्वार तक, ठीक है ना। अब यदि इस आ का अर्थ मानूंगा मैं, क्या मानूंगा? मर्यादा मानूंगा। इस आ का अर्थ क्या मानूंगा? मर्यादा। तो मर्यादा मतलब तेन बिना, तेन माने जिसका आप नाम ले रहे हो उसके बिना, उसके बिना, बिना माने उसके छोड़ करके, मतलब हरिद्वार को छोड़ करके। मैं बोला आ हरिद्वारात
वर्षा भवति अभवत, ठीक है, वर्षा अभवत। अब देखिए वर्षाम अभवत, ठीक है। अब देखिए कि हरिद्वार तक, मैंने बोला हरिद्वार तक बारिश हुई, इसका मतलब मैंने जब मर्यादा, मैं बोलूंगा मर्यादा है यहाँ पर क्या है, मर्यादा। मर्यादा मतलब कि हरिद्वार की सीमा तक बारिश हुई, उसको जिस शब्द को आप बोल रहे हैं उस शब्द को आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, उस शब्द को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और अभिविधि मतलब जब मैं बोला यहाँ पर, मैं बोला यहाँ पर आ जो है आपका अभिविधि है, क्या है यहाँ पर, अभिविधि है। तो अभिविधि का मतलब क्या है कि हरिद्वार की सीमा जहां तक खत्म हुई वहां तक हुई, मतलब तेन सहित, मतलब इसमें हरिद्वार भी आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया को नहीं आया बताइए, बिना और मर्यादा समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, समझ में आया। सिंपल बात ये है, जैसे मैंने आपको अभी पुस्तक में बताया कि मैंने 7 अध्याय तक पढ़ा, ठीक है। हमारा इसमें मेन शब्द क्या है, 7 अध्याय। सीमा को कौन बता रहा है, 7वां अध्याय। सीमा को कौन बता रहा है, 7वां अध्याय। अब जिस शब्द के द्वारा आप सीमा का ग्रहण कर रहे हैं, यदि उस शब्द को छोड़ते हैं, उस शब्द को छोड़ते हैं तो उसमें मर्यादा होती है। क्या होती है उसमें, मर्यादा। मतलब कि मैंने बोला कि मैंने 7 अध्याय तक पढ़ा, ठीक है महोदय। अब 7 अध्याय बोला मतलब कि 6 अध्याय की समाप्ति तक पढ़ा और 7वां अध्याय जैसे प्रारंभ हुआ तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है। ये किसका उदाहरण हो गया, ये मर्यादा का उदाहरण हो गया, ठीक है। और अभिविधि का उदाहरण क्या है, मैंने 7 अध्याय तक पढ़ा, अर्थात अभिविधि मतलब जो आप जिस शब्द को नाम ले रहे हो उसकी सीमा जहां तक खत्म होती है मैंने वहां तक पढ़ा, ठीक है महोदय। किस चीज की, बाइक की देख लो होगी ये रही। हाँ तो समझ में आया महोदय आप सभी को? हाँ महोदय, तो फिर बताते वक्त कैसे बताएंगे, हरिद्वारा ये मर्यादा होगी, हरिद्वारा जो रहेगी वो अभिविधि रहेगी। हाँ वहां पर ये लिखा कि यहाँ पर जो आ शब्द है ये मर्यादा अर्थ में है। किस अर्थ में है, मर्यादा। और वहां पर लिखा रहेगा, व्याख्या में लिखा रहेगा यहाँ पर ये जो आ है ये अभिविधि अर्थ में, ठीक है महोदय। इतना समझ में आया। अब देखिए असिद्ध वदत्रा आ भी इसलिए कहते हैं, यहाँ पर भा संज्ञा का जो अधिकार चलेगा, भा और आ अंग से लगा दिया तो आभीय, मतलब कि जहां तक भा संज्ञा का अधिकार चलेगा, यहाँ पर मर्यादा अभिविधि है। यहाँ पर क्या है, अभिविधि, अर्थात कि जहां तक भा संज्ञा का अधिकार चलेगा वहां तक क्या होगा, इस सूत्र का भी अधिकार चलेगा। समझ में आया? अब भा संज्ञा का अधिकार कहां तक चलता है, तो भा संज्ञा का अधिकार चलता है चतुर्थ पाद की समाप्ति तक, चतुर्थ पाद की समाप्ति तक, ठीक है ना। अब आपने इतना समझ लिया। अब आपको इतना समझना है केवल कि इस सूत्र की व्याप्ति, ये सूत्र यहाँ 6-4-22 से लेकर कहां तक लगेगा, 6-4 की समाप्ति 175, ठीक है, वहां तक लगेगा आपका। क्लियर हो गया आपका? इसके बीच में जितने भी सूत्र कहेंगे उनको क्या कहेंगे, आभीय सूत्र कहेंगे, ठीक है। अब अभी कहने के बाद हम चलते हैं। अब यदि इसमें क्या होता है, यदि आप एक सूत्र लगा चुके हैं, ठीक है ना, एक सूत्र, इन ये जो सारे सूत्र हैं, इन सूत्रों में यदि आपने एक सूत्र लगा लिया और उस सूत्र के बाद में आप यदि दूसरा सूत्र लगाएंगे, कोई भी दूसरा सूत्र लगाएंगे, तो पहला वाला जो सूत्र है वो होगा, क्या हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा महोदय, असिद्ध, सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर भी इन्होंने लिखा है, आभात्मा ने क्या लिखा है, आ लगाया यहाँ पर इन्होंने, यहाँ देखिए, अधिकारस्य भस्य अधिकारस्य परिसमाप्तेः पर्यंतम, और हम इसको क्या कहेंगे कि यहाँ पर भस्य की अभिविधि है, हम इसको इस प्रकार कहते हैं। परिसमाप्ति मतलब जो भा संज्ञा है वो भी आ जाएगी इसके अंदर, सहित हो जाएगी, ठीक है ना, परिसमाप्ति। अब इस प्रकार इसको समझते हैं। यदि एक ही निमित्त को मान करके कोई सूत्र कार्य किया जाए, ठीक है ना, सामान्य आश्रय को मान करके यदि सूत्र कार्य करें तो पहला वाला जो कार्य किया वो कार्य असिद्ध हो जाएगा, दूसरे वाले सूत्र को जब हम लगाने चलेंगे, ठीक है। इस सूत्र का उदाहरण एक लगाते हैं। आपने पूर्व कक्षा में एक सूत्र घटाया था, शास, शास प्लस ही था, ठीक है। अब समझिएगा आप सभी लोग, इसमें हम 3 सूत्रों को समझेंगे। एक सूत्र है हमारा, सभी नोट कर लीजिए, एक है शाहु, और मुझे भरत महोदय इन तीनों की संख्या बताइए आप ढूंढ के जब तक, ठीक है, जब तक मैं बोलता हूँ। एक शाहु, दूसरा है उझल व्योहेर्धी,
और तीसरा है आपका काहो धीचा। काहो 6435, जलबो हेदी 64101। शाहू क्या है आपका 6435, 6435, ठीक है। फिर जलबो हेदी 64101, 64101, ठीक है। और दीचा ये तृतीय अध्याय का होगा, तृतीय त्रिपाद का होगा। दीचा 8225, 225, अच्छा किसका है 8225। 8 वही मैं कह रहा हूँ त्रिपादी का 8225, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न ये होता है कि इन्होंने सूत्र बनाया कि शास के स्थान पे शाह आदेश होता है। क्या होता है शास के स्थान पे शाह आदेश होता है, ठीक है। पहले सूत्र का अर्थ समझा हमने, तो इसमें शास के स्थान पर शाह कर दिया तो शाह प्लस ही बन गया। आपको क्या बन गया शाह प्लस ही बन गया। क्लियर है। अब कह रहे हैं यदि शाह प्लस ही बनाना था तो आप धीचा सूत्र लगा देते। क्या लगा देते धीचा। धीचा क्या करता है, कहता है सकार का लोप करता है, सकार का लोप करता है, ठीक है। कब उन पर धा पर होने पर, ठीक है। सकार धा अब नहीं, पहले देखिए सकार है आपका, तो कह रहे हैं आप यहाँ पर हुजल भी हेरदी लगा दीजिए, लगा करके धी करें आप, इसे धी कर लीजिए और धी करने के बाद उसका साकार लोप आकर लोप कर दीजिए, तो आपका आप शाहू लगाएंगे तब भी आपका रूप शादी बनेगा, ठीक है ना। और यदि आप यदि आप हुजल भी हेरदी लगाकर फिर धीचा लगाएंगे तब भी आपका रूप शादी बनेगा। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने एक अलग सूत्र क्यों बनाया। जब हुजलबी और धीचा सूत्र के द्वारा ही शादी शब्द की सिद्धि हो रही है तो आपने शाहू सूत्र क्यों बनाया है कि नहीं। ये महोदय बहुत ही इस पे सूक्ष्म विचार है, ठीक है ना। तो इस पर कहते हैं कि बिल्कुल बात आपकी बिल्कुल सही है, आप धीचा के द्वारा भी लोप कर सकते थे। कह पर देखिए धीचा सूत्र आपका क्या है, पहले हमने हुजल भी हेरदी लगा दिया और उसके बाद हमने धीचा लगा करके रूप की सिद्धि हो जाती है, ठीक है ना। पर लेकिन यहाँ पर शाहू इन्होंने इसलिए लगाया है कि शास के स्थान पर आप क्या करेंगे कि हाँ मतलब धीचा सूत्र आप लगाते तो कहते कि मतलब कि आपने धीचा सूत्र लगाने वाली दिक्कत ये होती कि निमित्ता पाए नैमित्ति कस्या पे पाया हो जाता। क्या हो जाता निमित्ता पाए नैमित्ति कस्या पे पाया। वो कहता कि आपने सा को ला करके क्या किया, सा के कारण तो आपने धा लेकर आए, ठीक है। मतलब निमित्ता पाए निमित्ति कस्या पे पाया नहीं लगेगा। एक वो होता है कि पुत्र हतोन्याय ऐसा कुछ है कि जिसके कारण उत्पन्न हुए उसको ही मार दिया, जिसके कारण उत्पन्न हुए उसको ही मार दिया, ठीक है। जैसे कि मतलब मान के चलिए हम एक पिता के पुत्र हुआ और आगे चल के उस पुत्र ने पिता को ही मार दिया, तो ये क्या न्याय है क्या, ये न्याय है कि अन्याय है, ये बताइए आप बोल के बताइए। अन्याय है ना, अन्याय कि जिसके वजह से तुम्हारी उत्पत्ति, जिसकी वजह से तुम्हारी इस संसार में उत्पत्ति हुई है तुम उसी को ही मार रहे हो, उसी का ही विनाश कर रहे हो, ये तो अन्याय है। तो कह रहे हैं हाँ, कह रहे हैं कि देखो कि शास में आपका शास और ही, ठीक है महोदय। अब सकार के कारण ही तो ही बना है, सकार के कारण ही तो ही को धी हुआ कि नहीं हुआ। और अब जैसे धी बना, जैसे मतलब पिता के कारण पुत्र की उत्पत्ति और पुत्र ने जो धा है इसने क्या कर दिया सकार को लोप कर दिया, तो शादी रूप बन गया आपका। तो कह रहे हैं हाँ बिल्कुल बात सही है, पर लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो कह रहे हैं हाँ, तो हमने एक सूत्र बनाया, शाहू सूत्र बनाया। क्या हुआ, क्या सूत्र बनाया बताए, शाहू, ठीक है। तो ये सूत्र ने कहा कि शास के स्थान पे क्या हो जाए, शास के स्थान पे शाह आदेश हो जाए, ठीक है। शाह आदेश परे रहने पर, ही परे होने पर। अब ये कह दें कि यार दिक्कत तो वही आ रही है फिर से, अब यहाँ पर झलंत नहीं है। क्या नहीं है महोदय, झलंत नहीं। अब यहाँ पर झलंत नहीं है, तो कह रहे हैं आपने ही को निमित्त मान करके शास के स्थान पे क्या आदेश किया, शाह आदेश किया, ठीक है ना। अब हम उसी को निमित्त मान करके क्या कर रहे हैं, उसको ही निमित्त मान करके हम उसके ही के स्थान पे धी करना है, ठीक है। तो अब तो आपने शाह कर दिया। हमने क्या पढ़ा
कि ये दोनों के दोनों आभीय सूत्र हैं, है कि नहीं आभीय सूत्र? हाँ है। आभीय सूत्र है कि नहीं है? आभीय सूत्र है। आभीय सूत्र होने के कारण क्या हो जाएगा कि जो पहला वाला सूत्र है वो दूसरे वाले सूत्र की दृष्टि में असिद्ध होगा। दूसरे वाले सूत्र की दृष्टि में क्या होगा? असिद्ध। अब शाह ने क्या किया है? शास के स्थान पे शाह आदेश किया है, ठीक है ना? तो शास के स्थान पे शाह आदेश तो हो गया, पर जब हुजलवी और हृदय सूत्र आया और उसने कहा कि मुझे तो यहाँ पर सकार दिख ही नहीं रहा है, ठीक है ना? तो उसने कहा अरे ये तो शाह सूत्र है, ये तो मेरी दृष्टि में क्या है? असिद्ध है। क्या है? असिद्ध है। अर्थात इसने जो शास के स्थान पे शाह आदेश किया है वो वहां पर उसको अभी भी क्या दिख रहा है? शास दिख रहा है। क्या दिख रहा है? शास। हाँ, शास दिख रहा है। शास दिख रहा है पर है नहीं। वो किसको दिख रहा है? वो हुजलवी और हृदय को दिख रहा है। दिख रहा है। बड़े आदमी की सफाई हो चुकी है, पर उसने कहा कि नहीं, इस व्यक्ति ने सफाई करी है तो मैं इसको मानूंगा नहीं, इसको मैं मानूंगा नहीं, दोबारा सफाई करो। पर कार्य तो हुआ है ना, सफाई तो हुई है। तो यहाँ पर सफाई हुई है, पर मतलब ना मानने के कारण फिर दोबारा करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर हम ना माना, इस कारण से क्या कर लिया हमने? ही के स्थान पर धी कर लिया, ठीक है? तो धी करने में कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये सूत्र हो गया असिद्ध उत्तराभात का उदाहरण हो गया आपका, ठीक है? इसको आप लोग जब धीरे, देखिए कुछ चीजें हार्ड है। अब यदि मैं माता जी की कक्षा में इसे बताने लग जाऊं ना आपको, तो माता कहेंगी कि तुम रुधादी गण नहीं करवा रहे हो, तुम तो पूरी व्याकरण इनके सामने पोत रहे हो। मनीष जी महोदय, हमने प्रीशा जी के वर्क का ये होमवर्क था और वो पजल था, तो हमने आपसे बात करके उसको सॉल्व किया है। तो मैं डिस्प्ले करूं क्या आपको स्क्रीन शेयर? जी करिए। तो ये सेम है, सब लोग को भी काम में आएगा। जी बिल्कुल महोदय। तो शेयर करता हूँ। ये देखिए कि ये शास लोट मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बनाने के टाइम पे आया था। तो इसके लिए ये मैंने लिखा हुआ है, ये समझने के बाद मनीष जी से उनको मैंने फोन किया था, तभी मैंने इसको एक्सप्लेनेशन हमारे ग्रुप में ये डाला था। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस असिद्ध वत्राभात अधिकार विच स्टार्ट्स फ्रॉम द दिस सूत्र, मतलब 6422 से जाता है और ये चतुर्थ पाठ के अंत तक जाता है। As per this अधिकार, if multiple sutras are applicable from this अधिकार sutras, मतलब 6423 से चतुर्थ पाद के एंड तक के जो सूत्र है, अगर उसमें से मल्टीपल सूत्र लगते हैं, the कार्य done by first applicable sutra is not seen by the next sutra and so on. Okay, so the next sutra will look at the dhatu or ang in its form, मतलब 6422 के पहले जो कार्य हो चुका है वो फॉर्म ही दिखेगा ये सब सूत्रों को। दैट मीन्स सो द नेक्स्ट सूत्र विल लुक एट द धातु एंड अंग इन इट्स फॉर्म बिफोर एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट सूत्र इन दिस अधिकार। तो उसके बाद में अभी ही वाला ही रूप देखेंगे और तात वाला इग्नोर करिए, ही वाला ही देखिए। फर्स्ट देयर आर 3 सूत्रास इन द अबव अधिकार रिलेटेड टू दिस धातु। कौन से है? 6434 जो इसके लिए ही के लिए एप्लीकेबल नहीं है। 6435 शाहो, शास को स का लोप कर देता है। तो क्वेश्चन था कि ये सूत्र का क्या जरूरत है? लोप नहीं करता है महोदय, शास को शा में कन्वर्ट कर देता है, रिप्लेस करता है, आदेश कर देता है, आदेश कर देता है। तो शाही हो गया। फिर हु जल्बो हेदी आया अभी, लेकिन दिस सूत्र इज आल्सो फ्रॉम द सेम अधिकार and hence this sutra does not see sha but it only sees shas in it, क्योंकि वो सूत्र को देखता ही नहीं है, वो अगले वाले सूत्र के कार्य को। इसके लिए वो दी हो सकता है। अगर खाली शा होता तो दी नहीं हो सकता ना ही का, क्योंकि आगे हलंत है ही नहीं। तो इसके लिए ये हो गया, शादी हो गया। और फिर दीचे, ठीक है इतना ही है, आगे वाला छोड़ देते हैं कि दीचे तो फिर लगेगा ही नहीं क्योंकि उसको सकार है ही नहीं और ये वो अधिकार में नहीं है। तो ऐसा करके तो इसमें ये सही है मनीष जी? हाँ ठीक है, ठीक। और एक बार मैं इस पे चर्चा और थोड़ा विचार करूंगा, इस पे थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे और क्या क्या चीजें होती है थोड़ी एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को, ठीक है ना? क्यों धीचा तो त्रिपादी का, इसलिए भी तो मान्य नहीं होगा। नहीं ऐसा नहीं है, पर लेकिन हम तो पहले तो हम हुजलवी हृदय लगाएंगे ना।
नहीं, टीचा की बात कर रहा हूँ मैं। आपकी बात देखिए सपादी के कहते त्रिपादी असिद्ध हो जाता है ना। नहीं, जो धीचा सूत्र है वो कब करता है वो, एक बार ये देखिएगा, फिर से समझिएगा आप, पूरा नहीं समझाऊंगा, थोड़ा सा समझा। आपने इतना प्रश्न है आपको नहीं पूछूं बताऊंगा। आपका श्वास है आपका, ठीक है, और आपका बाद में ही प्रत्यय आया, ठीक है। अभी धीचा सूत्र लगेगा क्या, ये बताइए, अब बताइए आप। धीचा सूत्र अभी लग सकता है क्या? सकार का लोप हो सकता है हा परे होने पर। हा परे होने पर, धी का है, धा परे होने पर हो सकता है। अभी तक तो धी आया नहीं है ना। नहीं, यहाँ भी तो हा है ना। हाँ, और जब आपने सा के स्थान सा से आपने ही का उत्पन्न किया, ही को, ठीक है, तो ही धी कर दिया। अब आप धीचा लगा सकते हो, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर त्रिपादी सूत्र कब होता है, जब त्रिपादी असिद्ध कब होता है, जब त्रिपादी ने पहला काम असिद्ध पहले करा हो, ठीक है ना। यहाँ पर त्रिपादी सूत्र बाद में कार्य कर रहा है, ठीक है महोदय। अब यहाँ पर आप करके शादी बना सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत इसी में ही आती है कि यहाँ पर असिद्ध हो जाता, फिर मतलब ये हो जाता है कि जैसे आपने सकार के कारण आपने ही को धी किया, अब आपने उसको लोप कर दिया, तो अब आप उसको मतलब, तो फिर धी भी क्यों बचेगा आपका, फिर आप धी भी क्यों बचेगा, ठीक है ना। इस कारण से थोड़ा बहुत ये समझ सकते हैं, इस पे करिए। और इस बार एक बार इसको गुरुजी लोगों से मैं चर्चा करूंगा, और क्योंकि इसमें मेरे को जब मैं आपको बता रहा था ना, मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने से बताऊं मैं आपको, मैंने कभी ये सोचा नहीं था, पर क्या था ये, जब गुरुजी पढ़ाते थे तो सुनता था, सुनते सुनते ये चीज ध्यान में आई है, अपने आप बोलता गया। अब ये चीज सही है कि नहीं है, मैं अपने गुरुजी से कंफर्म करूंगा, गुरुजी लोगों से चर्चा करके, ठीक है महोदय। धन्यवाद महोदय। आज ये कक्षा यहीं तक रखते हैं, और मैं आप सभी को वो भेज दूंगा आपको। अगली कक्षा में आने से पहले कोशिश करेंगे अगली कक्षा में 1-2 कक्षा में आपका जुहोत्यादि गण और आपके 10 लकार पूरे हो जाए। आपका ये कौन सा लकार चल रहा है आप बता सकते हैं कोई, मतलब सॉरी कौन सा गण चल रहा है बता सकते हैं कोई? विरोधादिगण खत्म हुआ, अब जुहोत्यादि शुरू होगा। आदिगण के कुछ रह गए हैं, अभी कुछ रह गए हैं, कुछ रह गए, इसके बाद में जुहातीगण। आपके मनीष जी स्क्रीन एक बार, मनीष जी स्क्रीन डिस्प्ले करिए, फोटो लेना है, स्क्रीन डिस्प्ले करिए आपका। अच्छा, ये प्रिशा शाला जी कौन है? नहीं वो माता जी की टीचर है, माने शिष्या है वो भी। अच्छा, दुर्गेश जी हैं वो भी। अच्छा, वो इसमें पढ़ाती है क्या? हाँ, उनसे भी पढ़ रहे हैं हम, तो वो ऐसे जटिल प्रश्न पूछ देती है बीच में। जटिल प्रश्न नहीं, वो आपको जानती है, मैंने पूछा था उनको, वो आपको जानती है, मैंने भी पूछा था, मैंने देखा नहीं है सर। और माता जी की इसी क्लास में आती है कि अलग से चलाती है वो क्लास? लास्ट टाइम आ रही थी, प्रथम वर्ग, और अक्टूबर में जो हुआ और जनवरी में वो दोनों में थी वो। अच्छा, उसमें थी। एक मिनट, फिर भूल जाऊंगा फोटो लेना। हो गया ये आपने ली। अच्छा निकुंज जी, आप उदाहरण के लिए कह रहे थे, तो मैं 2-3 उदाहरण अभी जो पढ़े हैं उनके 2-3 उदाहरण बताता हूँ, शास्त्र से बता पाऊंगा, मुझे और ज्ञान नहीं है। मैं अभी